तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें सेरेन एकेडमी दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर आलिया जा रही होती है। सबसे पहले तो ये काफी ज्यादा सुंदर लड़की होती है, स्कूल में काफी पॉपुलर होती है और साथ ही ये स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर भी होती है। और तभी एक लड़का ना आलिया को थोड़ा प्रपोज करने के लिए आता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी बहन से तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है, तो क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। और आलिया उसे तभी मना कर देती है और तभी वो बंदा बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो हम फोन नंबर तो एक्सचेंज कर ही सकते हैं ना। लेकिन आलिया उसके लिए भी मना कर देती है और बोलती है कि स्कूल में फोन लाना अलाउड नहीं है। और भाई वो बंदा तो एकदम हैरान ही रह जाता है। और जो तुमने गले में चैन पहन रखा है ना, ये भी स्कूल में लाना अलाउड नहीं है। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। और अभी उसने जिस बंदे को मना किया था ना, वो ना इस स्कूल के टॉप 5 पॉपुलर बंदों में से एक था। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है ना, मतलब कि मेल मेन कैरेक्टर, वो सो रखा होता है। इसका नाम कूजे होता है। और आलिया आती है और उसको गुड मॉर्निंग बोलती है, बट वो तो सो रखा था। और तभी आलिया गुस्से में ना डेस्क पे सीधा एक लात मारती है और तभी वो गिर जाता है और उसकी आंखें खुलती है। और वो पूछती है कि तुम सो क्यों रहे हो। और तभी कूजे बोलने वाला होता है, लेकिन तभी आलिया बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम एनीमे देखने में बिजी होगे। और तभी कूजे बोलता है कि क्या करूं, एनीमे इतना ज्यादा बढ़िया लगता है। रात के 1-2 बजे तक तो मैंने एनीमे देखा, फिर उसके बाद मैंने उसका फीडबैक दिया। और तभी आलिया ना रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि तुम कितने ज्यादा क्यूट हो। और तभी कूजे बोलता है कि अभी तुमने कुछ बोला था क्या, अभी तुमने कुछ बोला था ना। और तभी आलिया बोलते है कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं बोला था। और तभी कूजे जो था ना, वो अपनी बुक ढूंढ रहा था, बट वो बुक लाना भूल गया था। और दोनों एक साथ बुक शेयर करके पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे कूजे को तो काफी ज्यादा नींद आ रही थी और टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहे थे। और आलिया जो होती है ना, वो अपना पेन सीधा कूजे के पेट पे मारती है, जिस कारण कूजे का हाथ सीधा उड़ जाता है। और तभी टीचर कूजे से एक क्वेश्चन पूछते हैं, बट उसका आंसर तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता था। और आलिया जो होती है ना, वो आंसर बताने में कूजे की मदद करती है। बट फनी बात तो ये था कि उसने गलत आंसर बताया था। और इसके बाद टीचर आलिया को खड़ा करवाते हैं और आलिया एकदम सही आंसर देती है। और ये देखने के बाद तो भाई कूजे वहाँ पे काफी हैरान होता है। और तभी कूजे बोलता है कि तुम कितनी बेकार इंसान हो, तुमने मुझसे झूठ बोला। और तभी आलिया बोलते है कि मैंने कब झूठ बोला तुमसे। और फिर से अचानक से ना आलिया रशियन लैंग्वेज में ना कूजे को क्यूट बोलती है। और तभी कूजे बोलता है कि तुमने अभी फिर कुछ बोला ना। लेकिन आलिया बोलते है कि नहीं मैंने कहाँ कुछ बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। तभी आलिया बोलते है कि हाँ मैंने बोला कि तुम 1 नंबर के गधे हो। और सच बताऊं तो यहाँ पे फनी बात तो ये थी कि कूजे जो था ना, उसको रशियन लैंग्वेज आती थी। उसको जो भी कुछ आलिया अब तक बोल रही थी ना, वो सब कुछ उसको समझ में आ रहा था। और आलिया को लग रहा था कि कूजे को कुछ भी समझ में नहीं आता, बट कूजे तो सब कुछ समझ जाता है। और कूजे बताता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं कभी इस जैसी लड़की से मिलूंगा, मतलब कि रशियन लड़की से मिलूंगा। और ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं इससे पहले भी एक रशियन लड़की से मिल रखा हूँ। जब ये छोटा था और अपने ग्रैंडपा के घर पे घूमने जाता था ना, तो वहाँ पे एक लड़की थी जो कि केवल रशियन लैंग्वेज बोलती थी और जैपनीज वो ना बोलने का ट्राई करती थी। और उसी ने इसको रशियन लैंग्वेज सिखाया था। और अगर ये बात ये आलिया को बता दे तो भाई वो तो बेहोश ही हो जाएगी। इसके बाद हमें कूजे और उसके 2 दोस्त ना लंच करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे वो तीनों ना आपस में बात कर रहे थे कि वो लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है यार। मतलब कि उसका एक दोस्त बोल रहा था और वो ना आलिया की ही बात कर रहे थे। और आलिया के साथ 2 लड़की और खड़ी थी वहाँ पे, और वो तीनों काफी ज्यादा पॉपुलर थी। और वो जो उसका दोस्त था ना, वो कूजे से काफी ज्यादा जल रहा था, क्योंकि आलिया जो है ना, वो क्लास में कूजे के अलावा और किसी से भी बात नहीं करती थी। और इतनी सारी बातें चल रही थी, लेकिन कूजे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और तभी जो यूकी वाली लड़की होती है ना, यूकी नाम होता है इस लड़की का, वो सीधा आती है और वो कूजे के बगल में आके बैठ जाती है। और ये इसके बगल में आके बैठती है ना, तो आलिया काफी हैरान होती है। और तभी हमें पता लगता है कि ये दोनों ना बचपन से ही दोस्त थे और एक साथ ही रहा करते थे, मतलब कि अगल बगल के पड़ोसी थे। और इसके बाद यूकी पूछती है कि क्या तुम स्टूडेंट काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेने वाले। और कूजे बोलता है कि नहीं मुझे इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और आलिया जो थी ना, वो तो काफी ज्यादा जेलस हो रही थी, क्योंकि यूकी और कूजे काफी ज्यादा क्लोज बैठे हुए थे। और तभी आलिया बोलती है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे हो, कुछ रीजन है क्या। और तभी यूकी बताती है कि मिडिल स्कूल में ना हम दोनों स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे। और तभी कूजे बताता है कि उस टाइम पे मैं मेंबर इसलिए था क्योंकि तुमने मुझे बोला था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे भी बिल्कुल भी इस काम में इंटरेस्ट नहीं था। और आलिया जो होती है वो उसकी बातों को काफी गौर से सुन रही थी। और उसके दोस्त वहाँ पे काफी ज्यादा जेलस हो रहे थे और बोलते कि भाई हमसे और बर्दाश्त नहीं होगा, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है यार।
और इसके बाद यूकी जो थी ना वो कूजे के और भी ज्यादा क्लोज आने लगती है और आलिया को भाई काफी ज्यादा जलन हो रहा था वहाँ पे। और वो बोलती है कि मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होने का ऑफर देती हूँ, लेकिन कूजे अगेन मना कर देता है। और यूकी ना वहाँ पे और भी काफी सारी बातें बताती है अपने बचपन की, और ये सब सुन के ना आलिया को वहाँ पे काफी बुरा लगता है। और कूजे ऐसा एक्ट करने की कोशिश नहीं करता कि वो दोनों काफी अच्छे दोस्त है, बट फिर भी आलिया को वहाँ पे काफी बुरा लग रहा था। और इसके बाद यूकी वहाँ से चली जाती है और तभी आलिया बोलती है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम्हारी कोई फीमेल फ्रेंड होगी। और तभी कूजे बोलता है कि क्यों, तुम भी तो मेरी एक दोस्ती हो ना, हम दोस्त है ना। और तभी आलिया बोलती है कि हम दोस्त है, हाँ हम दोस्त है, तुमने सही कहा हम दोस्त है। और ये बोलते ही वो वहाँ से चली जाती है। और फिर इसके बाद हमें कूजे के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही रशियन गर्ल के पास वो जाता है और वो उससे बात करने के लिए ना अच्छी तरीके से रशियन लैंग्वेज सीख लेता है। और जब घर जा रहे होते हैं ना दोनों, तो लड़की जो होती है ना वो हमारे कूजे के गाल पे किस करती है। और तभी कूजे की अचानक से आंखें खुलती है। कूजे बोलता है कि मुझे उससे मिलना है, बट मुझे अभी उसका नाम तक याद नहीं आ रहा। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और आज ना क्लास साफ करने की ड्यूटी आलिया की होती है, बट कूजे जो होता है ना वो खुद ही कर देता है। और तभी आलिया आती है और वो बोलती है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। और तभी कूजे बोलता है कि कोई बात नहीं, दोस्त तो इतना कर ही सकते हैं। और तभी वो ना आलिया का सॉक्स देखता है जो कि गंदे हो रखे थे। तभी कूजे बोलता है कि क्या तुम गटर वटर में गिर गई थी क्या। और तभी आलिया बोलती है कि तुम पागल हो क्या, एक बस के कारण मेरे ऊपर कीचड़ गिर गया। और इसके बाद वो ना अपने सॉक्स उतारने लगती है और वो पूछती है कि तुम सच बताना, क्या तुम यूकी के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो क्या। और यूकी बोलता है कि हाँ हम बचपन में साथ ही रहा करते थे, बट तुम मुझसे ये सब बातें क्यों पूछ रही हो। और आलिया ना वहाँ पे बात बदलने की कोशिश करती है। और वो जब अपने सॉक्स उतार रही थी ना, तो भाई यूकी को वहाँ पे आ रहा था शर्म और वो अपना मुंह घुमा लेता है। और आलिया भी ये नोटिस करती है कि कूजे ना अपना फेस घुमा रखा है और वो मजे लेने के लिए बोलती है कि क्या तुम मेरे लॉकर में से सॉक्स ला के मुझे दे सकते हो। और कूजे बोलता है कि हाँ ठीक है मैं वो ला दूंगा। और तभी आलिया बोलती है कि हाँ लाने के साथ मुझे वो पिन्हा भी देना। और ये सुनने के बाद कूजे वहाँ पे काफी हैरान होता है और आलिया बोलती है कि तुम इसे मेरी तरह से एक तरह का रिवॉर्ड समझ सकते हो। उसको बोलता है कि तुम मुझे क्या रिवॉर्ड दोगी, बट वो बोलता है कि ठीक है मैं दोस्त समझ के तुम्हें ये पहना देता हूँ। और वो अपने मन में सोच रहा था कि ये मुझसे हमेशा तो रशियन में ही बात करने की कोशिश करती है और अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करती है। और इसके बाद आलिया जो होती है वो अपना पैर उठाती है। कूजे जब उसका पैर पकड़ता है ना, तो आलिया को काफी अजीब सा लगता है और इसके बाद वो सॉक्स पहनाने लगता है, लेकिन आलिया वहाँ पे उसको रुकने के लिए बोलती है। और आलिया को वहाँ पे काफी अजीब सा लग रहा था जब कूजे सॉक्स पहनाती है और गलती से कूजे का हाथ ना कहीं गलत जगह पे लग जाता है। भाई मैं वो नहीं बता सकता कि उसका हाथ कहाँ पे लगता है। और आलिया वहाँ पे इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो एक जोरदार लात कूजे को मारती है और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद कूजे जो होता है ना वो कॉरिडोर में आलिया से माफी मांगता है और आलिया रशियन लैंग्वेज में ही बोलती है कि क्या तुम्हें वो सब चीजें करना पसंद है। और कूजे को तो सब कुछ समझ में आ चुका था, बट आलिया को लग रहा था कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। और आलिया बोलती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, कोई बात नहीं। और इसके बाद कूजे जो होता है वहाँ पे हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और वैसे भी मैंने तुम्हारी वो चीज देख ली थी। भाई ये उसके मुंह से गलती से निकल गया। और ये सुनते ही आलिया वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। क्या देख लिया वो चीजें, भाई आपको भी पता है मुझे भी पता है, मैं बोलने वाला नहीं हूँ भाई, मुझे ये सब चीजें बोलना काफी अजीब सा लगता है। और वहाँ पे आलिया इतनी ज्यादा शर्मा जाती है ना कि फिर से वहाँ पे कूजे को एक जोरदार मारती है और सीधा वहाँ से भागती बनती है। और कूजे भी उसके पीछे जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं कुछ और कहना चाहता था बट कुछ और बोल दिया। और आलिया भी बोलती है कि तुम बस मेरे पीछे मत आओ और मेरा पीछा छोड़ दो, बट कूजे तो उसके पीछे ही था। और इसके हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ही थक चुके होते हैं और कूजे अगेन माफी मांगता है। और आलिया भी समझ चुकी थी कि उसने जानबूझ के नहीं किया था और इसके बाद वो माफ भी कर देती है। और इसके बाद कूजे ना अपॉलॉजी के तौर पे ना एक ड्रिंक देता है आलिया को और आलिया बोलते है कि तुम ये क्यों दे रहे हो। तभी कूजे बोलता है कि बस ये माफीनामा एक गिफ्ट आप समझ सकती हो मेरी तरफ से। और इसके बाद आलिया जो होती है ना वो अगेन रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि तुम कितने ज्यादा क्यूट हो और क्या तुम मेरे बाद इस ड्रिंक को पियोगे। और भाई कूजे को समझ में आ चुका था और वो एक तरह से ना इनडायरेक्टली किस हुआ। और ये सुन के कूजे वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। और तभी कूजे बोलता है कि तुमने अभी क्या बोला। और तभी आलिया बोलते है कि कुछ नहीं, मैंने ये बोला कि तुम काफी ज्यादा मूर्ख हो। और आलिया तो वहाँ पे सोच रही थी कि भाई इसको तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, अपने रशियन लैंग्वेज में ही बोलती है कि इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं इसको जो चाहे वो बोल सकती हूँ।
लेकिन हमारे कूजे भैया को तो सब कुछ समझ में आ रहा था और कूजे दिखाया जाता है जो कि यूकी की मदद करने के लिए स्टोर रूम में जाता है और वहाँ पे वो दोनों ना काफी अच्छे से बात करते हैं। ऐसा फील होता है कि वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। और तभी वहाँ पे आलिया आती है और वो बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पे काम करने के लिए आए हो या फिर इसी तरीके से मजे करने के लिए आए हो। और कूजे जो होता है ना वो आलिया को देख के वहाँ पे थोड़ा हैरान होता है और तभी आलिया बताती है कि हाँ मैं भी यहाँ पे मदद करने के लिए आई हूँ। और कूजे को फील होता है कि वो कहीं गलत जगह पे ही फंस चुका है अब। और इसके बाद कूजे जो होता है वो एक बोर्ड गेम उतार के यूकी को देता है और यूकी बताती है कि इसमें कार्ड्स गेम भी है और वो कार्ड्स गेम के बारे में बताती है कि पिछले साल मैं ही इसकी विनर बनी थी। और फिर से वो दोनों इसी तरीके से बातें करने लगते हैं। लेकिन जब आलिया की तरफ हमें दिखाया जाता है ना तो वो उस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और तभी आलिया अपने रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि तुम एकदम बेवकूफ हो, मुझे भी तो थोड़ा अटेंशन दो। और भाई ये सुन के ना हमारा कूजे एकदम फिर से हैरान हो जाता है क्योंकि उसको तो भाई सब कुछ समझ में आ रहा था। पर आलिया का फेस देखो एक बार, इसको लग रहा है कि कूजे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और वो लगातार ना यही बार बार बोले जा रही थी। और कूजे वहाँ पे बस अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और इतनी मेहनत के बाद उन सभी का काम वहाँ पे एकदम कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट की एंट्री होती है और वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम ही कूजे है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है। और कूजे को समझ में आ चुका था कि प्रेसिडेंट जो है ना भाई ये कुछ अलग ही लेवल का है क्योंकि इसका ऑरा काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कूजे को, मतलब कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और कूजे ना वहां से जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी हेड बॉय उसको बोलता है कि रुको जरा, तुमने हमारी इतनी ज्यादा हेल्प की है, मैं तुम्हारे लिए डिनर ऑर्डर कर देता हूँ। और यूकी भी बोलती है कि हाँ इसने सही कहा, तुम हमारे साथ बैठ के डिनर करो। और तभी हेड बॉय बोलता है कि आलिया भी हमारे साथ चलेगी तो हम सभी चलते हैं। और वहाँ पे कूजे भी सोच रहा था कि भाई इसका ऑरा कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है और उसका वहाँ पे जाने का उतना ज्यादा मन नहीं था, बट वो इसके बाद भी हाँ बोल देता है जाने के लिए। और इसके बाद वो सभी लोग रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और अभी भी ना हेड बॉय जो होता है ना वो कूजे की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा था कि तुम्हारी वजह से हमारा काम काफी जल्दी कंप्लीट हो गया। और यूकी भी बोलती है कि तुमने सही कहा क्योंकि कूजे जो है ना वो बचपन से ही काफी ज्यादा फुर्तीला है किसी भी काम को करने में। और जो हेड बॉय होता है ना वो बोलता है कि कूजे क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर बनना चाहोगे? लेकिन कूजे बोलता है कि नहीं, मुझे इन सब कामों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं स्कूल में बन चुका हूँ और मुझे यहाँ पे दोबारा नहीं बनना। और हेड बॉय भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, बट स्कूल और कॉलेज में काफी ज्यादा डिफरेंट होता है और यहाँ पे तुम्हें काफी ज्यादा काम भी करना पड़ेगा बट काफी ज्यादा फायदे भी होते हैं। और अगर तुम बनते हो तो इससे तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और फ्यूचर में आलिया जो है वो भी इलेक्शन में खड़ी होने वाली है तो वो भी काफी ज्यादा बेनिफिट करने वाला है। और यूकी जो होती है ना वो भी काफी ज्यादा फोर्स करने लगते हैं कूजे को कि तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, लेकिन कूजे बोलता है कि ना, मुझे इन सब कामों में बिल्कुल भी कुछ इंटरेस्ट नहीं है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे चुप हो जाते हैं क्योंकि आलिया तो एक कैंडिडेट थी ही और कूजे भी सोच रहा था कि आखिरकार आलिया को प्रेसिडेंट बनना ही क्यों है। और इसके बाद उनका डिनर कंप्लीट होता है और वो सभी अपने अपने रास्तों पे निकल जाते हैं, मतलब कि प्रेसिडेंट और यूकी अपने दूसरे रास्ते से जाना होता है उनको उधर चले जाते हैं। और इसके बाद आलिया और कूजे जा रहे होते हैं ना, तभी कूजे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें प्रेसिडेंट बनना ही क्यों है। और आलिया ना उसका कुछ भी जवाब नहीं देती और कुछ टाइम बाद बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी अकेले। और कूजे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार आलिया ने उसको इग्नोर क्यों किया। और इसके बाद जब कूजे अपने घर पे जाता है ना तो उसको एक एक्स्ट्रा जूता दिखाई देता है और ये यूकी होती है। और हमें अब जाके पता लगा है कि यूकी और कूजे जो है ना वो दोनों भाई बहन है। और यूकी बोलती है कि तुमने आलिया को किस विश तो नहीं किया ना, क्योंकि इस नॉवल में भी लिखा है कि हीरो हीरोइन को घर छोड़ने के लिए जाता है और इसके बाद वो दोनों किस कर लेते हैं। और इसके बाद यूकी ये भी बताती है कि भले तुम स्कूल में ऐसे बिहेव करते हो कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, बट तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। और वो बोलते हैं कि तुम मुझे ना एक तरीके से जज किया करो, या तो बहन ही मान लो या फिर अपनी फ्रेंड ही मान लो, मुझे ऐसा अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता। और इसके बाद वो अगेन नोवेल पढ़ने लगती है। और इसके बाद ना ये दोनों शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और इन दोनों को ना काफी तगड़ा वाला एहसास होता है कि कोई है जो कि इन दोनों के ऊपर नजर रखा हुआ है। ये दोनों ना आपस में बात भी करते हैं कि हाँ मुझे भी फील हो रहा है कि कोई हमारे ऊपर नजर रखा हुआ है। और यूकी बताती है कि मुझे तो लग रहा है कि वो आलिया है और सच में वो आलिया ही होती है जो कि उन दोनों के ऊपर नजर रखी हुई थी। और आलिया को काफी गुस्सा आ भी रहा होता है उस टाइम पे। और तभी यूकी बोलती है कि रुको जरा, मैं अपनी इंस्टीट्यूशन पावर से पता करती हूँ कि वो कौन है। और वो तुरंत घूम के आलिया को पकड़ लेती है। इसको पहले ही पता चल चुका था कि आलिया है, बट ये थोड़े मजे ले रही थी। तभी कूजे बोलता है कि आलिया तुम यहाँ पे कैसे। और तभी आलिया बताती है कि हम
बाय लक मिले हैं, क्योंकि मैं भी यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग करने के लिए आई थी और उन दोनों को पता चल चुका था कि आलिया यहाँ पे झूठ बोल रही है। और यूकी आलिया से पूछती है कि क्या तुम्हारा लंच खाने का मन कर रहा है, तो चलो तुम हमारे साथ ज्वाइन कर जाओ, लंच खाने चलते हैं। और कूजे वहाँ पे बोलता भी है कि तुम उस रेस्टोरेंट में लेके जा रही हो और मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो दोनों अगेन बहस करने लगते हैं कि हमें उस रेस्टोरेंट में लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए। और आलिया को यहाँ पे फिर से गुस्सा आ जाता है और तभी यूकी बताती है कि वहाँ का जो रेमन है ना वो काफी ज्यादा स्पाइसी होता है। और कूजे भी बताता है कि तुम फिक्र मत करो आलिया, हम कहीं और चलते हैं खाने के लिए, क्योंकि वहाँ का खाना काफी ज्यादा स्पाइसी होता है और तुम उसे बिल्कुल भी नहीं खा पाओगी। लेकिन यहाँ तो आलिया की ईगो पे आ गई थी बात। वो बोलती है कि मैं जरूर खाऊंगी, मैं वहीं का खाना खाऊंगी। अब इसके बाद ना वो लोग रेस्टोरेंट पे जाते हैं जहाँ पे उस रेस्टोरेंट का नाम ही हेल होता है। और उसको देखने के बाद ना भाई आलिया की तो हालत एकदम खराब हो चुकी थी कि बाहर का लोगो ही जब इतना ज्यादा खतरनाक है तो अंदर क्या मिलेगा भाई। और आलिया सोच रही थी कि तुमने तो बोला था कि यहाँ पे रामन मिलेगा, बट देख के तो नहीं लग रहा। और उसको लगता है कि यूकी ना उसके साथ कुछ मजाक करने वाली है, मतलब कि उसकी बेइज्जती एक टाइप से। और इसके बाद वो सभी लोग अंदर जाते हैं और यूकी ना वहाँ पे खानों के नाम बताने लगती है। और हर खाने के आगे ना हेल तो जरूर लगा हुआ था, मतलब कि कुछ भी नाम हो बट उसके आगे हेल तो जरूर लगा हुआ था। और वहाँ के जितने भी खाने थे ना भाई वो सभी देख के तो काफी ज्यादा स्पाइसी लग रहा था। और इसके बाद ना वो सभी लोग एक ही चीज ऑर्डर करते हैं। और इसके बाद आलिया जो होती है ना वो यूकी की तरफ देख रही थी और वो सोच रही थी कि आखिरकार ये यूकी ने लड़कों वाले आउटफिट क्यों पहन रखा है। और वो इसके बारे में पूछ भी लेती है। तभी यूकी बोलती है कि अच्छा तुम इस बारे में पूछ रही हो, तो मैं ना आज सुबह कूजे के रूम में गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्राइवेट स्पेस चाहिए था। और वहाँ पे ना इस टाइम पे आलिया को कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन तभी वो काफी टोंट मारते हुए बोलती है कि मैं कूजे के रूम में गई थी सुबह सुबह। और ये सुनने के बाद भाई आलिया वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो सीधा कूजे से पूछती है कि ये तुम्हारे रूम में क्या कर रही थी। और कूजे बोलता है कि देखो जो भी तुम कुछ सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। और अगेन यूकी टोंट मारते हुए बोलती है कि ये शर्ट ना कूजे की ही है। और आप लोग तो समझ ही सकते हो कि अभी वहाँ पे आलिया और कूजे के बीच में क्या सीन बन रहा होगा। बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आलिया पूछती है कि यूकी कहाँ गई और कूजे बताता है कि वो शॉपिंग करने के लिए गई है। और तभी कूजे को वहाँ पे आइसक्रीम ट्रक दिखता है और वो बोलता है कि तुम्हें आइसक्रीम खाना है। और आलिया वहाँ पे हाँ बोलती है और इसके बाद वो आइसक्रीम लेने के लिए जाता है। लेकिन तभी वो आलिया से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें आखिरकार प्रेसिडेंट बनना ही क्यों है। और आलिया बताती है कि बस मेरा ये गोल है। और तभी कूजे बताता है कि इसके लिए तो तुम्हें एक असिस्टेंट की भी जरूरत पड़ने वाली है। और आलिया बोलते है कि हाँ मैं उसका जुगाड़ कर लूंगी, कोई भी मेरा असिस्टेंट बनने के लिए रेडी हो जाएगा। और तभी आलिया रशियन में बोलती है कि काश तुम मेरे असिस्टेंट होते। और भाई वहाँ पे कूजे को सब कुछ समझ में आ चुका था और वो कुछ सोचने लगता है। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है। और इसके बाद अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आलिया बोलती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो क्या हम दोनों शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं। तभी कूजे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि एक लड़का लड़की शॉपिंग करने के लिए जाता है, इसका मतलब वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड है। और आलिया बताती है कि हाँ मेरा तुम्हारे अलावा और कोई फ्रेंड ही नहीं है ना, तो मैं किसके साथ जाऊंगी, तो प्लीज चल लो। और कूजे भी बोलता है कि हाँ मैं बस तुम्हारा एज अ फ्रेंड ही जाऊंगा तुम्हारे साथ, ना कि कुछ और, तुम समझ लो। और आलिया भी सोचती है कि आखिरकार कूजे मेरे से इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहा है। और तभी वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें अब सबक सिखाती हूँ। पता नहीं भाई इसको क्या सबक सिखाना है कूजे को। और इसके बाद वो अपना ड्रेस उतारने वाली होती है, लेकिन तभी उसको ध्यान आता है कि कूजे बाहर ही खड़ा है। और वो बोलती है कि तुम थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाओ और इधर की तरफ बिल्कुल भी मत आना। और इसके बाद वो अपना ड्रेस उतारती है और वो सोचती है कि मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, मैं किस में ज्यादा क्यूट लगूंगी। और इसके बाद वो एक ड्रेस पहनती है और आलिया सोचती है कि पता नहीं ये ड्रेस मेरे पे कैसी लगेगी, अगर कूजे ने मेरे ऊपर रिएक्ट नहीं किया तो मेरी तो वहाँ पे काफी गंदी वाली बेइज्जती हो जाएगी। तभी आलिया बाहर जाती है ना तो अगल बगल के जो लोग होते हैं ना वो भी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं आलिया की। और वहाँ पे कूजे जो होता है ना वो भी काफी तारीफ करता है कि तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और आलिया शर्म के मारे अंदर चली जाती है और सोचती है कि भाई इसने मेरी तारीफ कैसे कर दी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और बाहर कूजे भी काफी हैरान होता है कि भाई मैंने आखिरकार उसकी तारीफ क्यों कर दी, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। और भाई दोनों ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि उसने तारीफ क्यों कर दी और मैंने तारीफ क्यों कर दी। भाई एक नंबर के दोनों ना अजीब ही इंसान है भाई। और इसके बाद वो यूकी जैसे कपड़े पहन के जाती है और तभी कूजे बताता है कि इसमें तुम काफी ज्यादा हॉट लग रही हो। और ये सुनने के बाद ना वो फिर से वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और इसके बाद वो ना काफी ज्यादा ड्रेसेस चेंज करती है और इसके बाद वो एक फाइनल ड्रेस पहनती है और वो सोचती है कि अब मैं इससे अपना रिएक्शन लूंगी कि उसको कैसा लगता है। और इसके बाद वो काफी प्यार से पूछती है कि कूजे बताओ ये वाला आउटफिट कैसा है। और तभी वो बाहर देखती है कि वहाँ पे यूकी भी आ चुकी थी। और लिटरली भाई वो देखने के बाद ना वहाँ पे आलिया काफी ज्यादा शर्माने लगती है और वो सोचती है कि भाई मैं क्यों आ गई इस लड़के के साथ यहाँ पे। और वो रशियन में बोलती है कि मैं यहाँ से गायब होना चाहती हूँ, काश मैं अपने घर
घर पे चली जाऊं। यूकी जो होती है ना वो कूजे से पूछती भी है कि आखिरकार वो अंदर क्या बकवास कर रही है, और वहाँ पे कूजे बताता भी है कि वो बोल रही है कि मैं गायब होना चाहती हूँ। वहाँ पे यूकी जो होती है ना काफी ज्यादा हंस रही होती है और सोचती है कि भाई ये लड़की एकदम अजीब है। और इसके बाद ट्रेन के अंदर बिना भाई वो एकदम शांत ही रहती है और कूजे और यूकी का स्टॉप आ जाता है तो वो तो चले जाते हैं। और आलिया के दिमाग में तो अभी तक वही बातें चल रही थी और तभी आलिया को याद आता है कि यूकी का घर तो कहीं और है, तो उसको तो दूसरे स्टेशन पे उतरना चाहिए था, तो ये दोनों एक ही स्टेशन पे क्यों उतरे। और आलिया जो होती है वो अपने घर पे आती है और तभी उसकी बहन मारिया जो होती है ना वो उसको हक करती है, लेकिन वो देखती है कि आलिया वहाँ पे उदास है और वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। लेकिन आलिया बोलती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मारिया बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ हुआ है और तुम्हें मुझे बताना ही होगा। और इसके बाद आलिया बताती है कि वो कूजे की बातें हैं और कूजे की जो चाइल्डहुड फ्रेंड है ना मैं उसको लेके थोड़ी सी परेशान हूँ। और तभी आलिया की बहन समझ जाती है कि अच्छा तो वही लड़का है जिसको तुम पसंद करती हो। और आलिया जो होती है ना डायरेक्ट उसकी बहन को मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और बोलती है कि हम दोनों ना बस एक नॉर्मल दोस्त है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना भाई उसको तो बंद ही कर दो चलाना। तभी मारिया बोलती है कि अच्छा तुम दोनों दोस्त हो तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम दोनों दोस्त कैसे बने। और इसके बाद हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है और आलिया जो थी ना वो इस टाइम पे रशिया में रहा करती थी और उनको स्कूल में कुछ होमवर्क या फिर उस टाइप का कुछ एक्टिविटी मिला था जिसमें ग्रुप में पार्टिसिपेट करना था। और आलिया वहाँ पे बोलती है कि हमें ये अच्छे से करना होगा, लेकिन उसके टीम के बंदों को ना इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और उसके साथ ही बोलते हैं कि अभी तो काफी ज्यादा टाइम हम बाद में बना लेंगे। लेकिन आलिया जो होती है ना भाई वो स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा मेहनती होती है और वो सोचती है कि मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी ताकि मेरे जो टीम के मेंबर्स हैं उनको उतनी ज्यादा परेशानी ना हो। और इसके बाद वो जितने भी सामान की जरूरत थी ना वो सभी दुकान पे जाके वो लेने लगती है। और इसके बाद भी काफी ज्यादा नजदीक आ रहा था प्रोजेक्ट का डेट, लेकिन फिर भी उसके टीम मेंबर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो रहे थे और बोल रहे थे कि अभी भी काफी ज्यादा दिन बचे हुए हैं। जब उसके साथी जो होते हैं ना वो देखते हैं कि आलिया ने आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है तो वो लोग हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने क्यों इतनी जल्दी कंप्लीट कर लिया, हम तो इसको आराम से कर सकते थे। लेकिन आलिया वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि हमें जितना ज्यादा टाइम मिलेगा हमारा प्रोजेक्ट उतना ही अच्छा बनेगा और मुझे टॉप पे आना है। और इसके बाद वो सभी लोग आलिया को छोड़ के चले जाते हैं, मतलब कि लड़ाई होती है और आलिया अकेले ही रह जाती है। और जो प्रोजेक्ट का विनर था ना वो कोई और ग्रुप बनता है और इसके बाद ना आलिया को वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लगता है। और आलिया रास्ते में जा रही थी और वो इसी बारे में सोच रही थी कि अगर मेरे साथियों ने कुछ भी किया होता तो शायद हम जीत जाते। और ये उसी दिन डिसाइड करती है कि मैं कभी भी किसी की हेल्प नहीं लूंगी, जो भी कुछ करना होगा मैं अपने आप ही करूंगी। और इसके बाद आलिया जो होती है ना उसका ट्रांसफर जापान में हो चुका होता है और इसके बाद ना जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना वो सभी आलिया के आगे पीछे कर रहे थे। और तभी आलिया के बगल में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि आलसियों की तरह सो रहा था और ये और कोई नहीं कूजे होता है। और आलिया कूजे को उठने के लिए बोलती है और बोलती है कि मैथ का पीरियड चल रहा है इस टाइम पे। और कूजे बोलता है कि अच्छा तुम ही हो वो नई स्टूडेंट, और वो बताती है कि हाँ मैं ही हूँ वो और मेरा नाम आलिया है। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि कूजे ना आलिया के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो अपने दोस्तों से बात करने में बिजी था। और ये आलिया के साथ पहली बार हुआ है कि किसी लड़के ने उसको इग्नोर किया है क्योंकि वो इतनी ज्यादा सुंदर थी ना इस कारण। और आलिया जब कूजे की तरफ नोटिस करती है ना तो भाई वो काफी वियर्ड सा बंदा होता है क्योंकि कभी वो बुक्स लाना भूल जाता है और स्पोर्ट्स में तो भाई वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक ही होता है, मतलब कि एकदम बेकार सा स्टूडेंट। और इसके बाद इस स्कूल में भी यहाँ पे इनको एक ग्रुप एक्टिविटी मिलता है जहाँ पे आलिया सोचती है कि मैं ये काम अकेले ही करूंगी और हमारे ग्रुप के मेंबर भी काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे इसको लेके। और काम करते करते शाम हो जाती है लेकिन आलिया अभी तक वो कर रही थी और सोच रही थी कि मैं ये लास्ट टाइम जैसा नहीं होने दूंगी, इस बार मैं विनर बनूंगी। और सुई यूज करते करते ना उसके हाथ में सुई लग जाती है और उसका थोड़ा ब्लड भी बहने लगता है और इस तरीके से उसका 2-3 बार पहले भी हुआ था चोट, मतलब कि अभी लगा था। और आलिया अपने उंगली में बैंडेज लगाती है और बोलती है कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं इस काम को अकेले ही कंप्लीट करूंगी। और तभी वहाँ पे कूजे आता है और वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम यहीं पे मुझे मिलोगी। और वो पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और आलिया भी पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी कूजे बोलता है कि पहले तुम तो बताओ भाई। हाँ ऐसा ही चलता है लिटरली। तभी आलिया बताती है कि कोई तो इस काम को करेगा नहीं तो मैंने सोचा कि मैं ही इस काम को कंप्लीट कर देती हूँ। और ये कॉस्ट्यूम बनाने की जिम्मेदारी ग्रुप को मिला है तो मैंने सोचा कि मैं ही इसको कंप्लीट कर दूं। और तभी कूजे बताता है कि मैंने सीनियर से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है और हम सभी मिलके जितने भी ग्रुप के मेंबर है वो सभी मिलके इस काम को काफी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। और आलिया को अपनी पुरानी बातें याद आती है और सोचती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मैं तुम सबसे
अच्छा कर सकती हूँ उस काम को अकेले। और वहाँ पे आलिया काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं अकेले ही इस काम को परफेक्ट कर लूंगी। लेकिन वहाँ पे कूजे नहीं जाता और उसको समझाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अकेले इस काम को काफी अच्छे से कर सकती हो, बट तुम्हें यह अकेले करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि हम सभी मिलके इसको काफी अच्छे से कर सकते हैं। और अकेले तुम्हें मेहनत करना ही क्यों है जब हमारे साथ काफी सारे लोग हैं। और आलिया वहाँ पे गुस्सा हो जाती है, लेकिन कूजे बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, बट मैं तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। और इसके बाद वो बोलती है ठीक है, तुम्हें जो करना है वो कर लो, और काफी ज्यादा उदास भी हो जाती है। और आलिया वहाँ से जा रही होती है और जाते वक्त सोचती है कि आखिरकार ये बंदा अपने आप को समझता क्या है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग ना काफी ज्यादा टाइम तक रुकने वाले थे स्कूल के अंदर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और ये बंदा जो था ना वो तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था। और आलिया ना पहली बार देखती है कि कैसे ग्रुप में काम किया जाता है, क्योंकि इससे पहले आलिया ने कभी भी ग्रुप में काम किया ही नहीं था। और उन्होंने हॉरर कॉस्ट्यूम चुना था और उनका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा जाता है और उनको बेस्ट कैटेगरी का अवार्ड भी मिलता है, मतलब कि नंबर 1 अवार्ड मिलता है। और इसके बाद ना हमें स्कूल में सभी लोग डांस करते हुए नजर आते हैं। और तभी वहाँ पे आलिया आती है और कूजे पूछता है कि क्या तुम्हें डांस नहीं करना। और तभी आलिया बोलती है कि नहीं, मुझे बेली डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। और तभी आलिया पूछती है कि क्या मैं यहाँ पे आके बैठ सकती हूँ। और कूजे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। और कूजे जो होता है ना वो अगेन पूछता है कि क्या तुम्हें सच में डांस नहीं करना। और आलिया बोलते है कि हाँ मुझे डांस करना आता तो है, बट मुझे यहाँ पे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। और इसके बाद कूजे जो होता है ना वो उसका मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है कि लगता है प्रिंसेस को डर लग रहा है। और तभी आलिया बोलती है कि तुम मुझे प्रिंसेस बुलाना बंद करो। और तभी कूजे बोलता है कि अच्छा तुम्हें ये नहीं पता क्या, तुम्हें पूरा स्कूल प्रिंसेस ही बुलाता है। बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरा दिमाग तुम लोगों से थोड़ा ज्यादा अच्छा है और मैं तुम लोगों से ज्यादा सुंदर भी हूँ, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोग मुझे प्रिंसेस ही बुलाओगे। और तभी कूजे बोलता है कि अच्छा ठीक है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें आज से प्रिंसेस नहीं बुलाऊंगा। तो मुझे ये बताओ कि मैं आखिरकार तुम्हें बुलाऊंगा क्या। और आलिया भी बोलती है कि तुम मुझे भी माफ कर दो क्योंकि मैंने लास्ट टाइम तुम्हारे ऊपर चिल्लाया था और मैं पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज तक कभी भी स्कूल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया ही नहीं, मैं हमेशा अकेली रहा करती थी। और तभी आलिया बोलती है कि अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हारी कोई भी एक इच्छा है ना तो मैं उसको पूरी कर सकती हूँ और तुम मना नहीं करोगे इस काम में। और तभी कूजे बोलता है कि अच्छा तुम्हें सब तुम्हारे पूरे नाम से बुलाते हैं तो क्या मैं तुम्हारे निक नेम से तुम्हें बुला सकता हूँ। और वो पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें किस नेम से बुलाते हैं। और वो बताते हैं कि आलिया नाम से बुलाते हैं मुझे। और वो खुश होते हुए बोलता है कि अच्छा तो ठीक है, तो तुम्हें क्लास के अंदर कोई भी आलिया नहीं बुलाता होगा और तुम तो हमारी आइडल भी हो और प्लीज तुम मुझे अपने निक नेम से बुलाने दो। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि आलिया क्या तुम प्लीज हमारे साथ डांस करने चलोगी। और तीनों बंदे ना आपस में ही लड़ने लगते हैं और एक बंदा तो आलिया को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी कूजे वहाँ पे आके आलिया का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, बट आलिया तो मेरे साथ डांस करने वाली है। और उसको लेके जाने लगता है और इसके बाद दोनों डांस करने के लिए जाने लगते हैं। और आलिया को ना ऐसा पहली बार फील हुआ था क्योंकि उसका हाथ आज तक कभी किसी लड़के ने पकड़ा ही नहीं था। और इसी तरीके से वो रात कटती है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अगेन कूजे जो होता है ना वो आलसी बन चुका होता है। और आलिया बताती है कि मैं कुछ इस तरीके से मिली थी कूजे से। और मारिया जो होती है ना वो आलिया का काफी ज्यादा मजाक बनाने लगती है कि ये तो काफी अच्छी लव स्टोरी थी, पहले तुम दोनों दोस्त बने और उसके बाद एक कपल बने। तभी आलिया बोलती है कि तुम ये सब बोलना बंद करो ना, क्योंकि हम दोनों एक कपल नहीं है, हम दोनों बस एक दोस्त है। और मारिया जो होती है ना उसको भी एक लड़का पसंद था और उस लड़की ने ना मारिया को ना डॉग से बचाया था। और वो बताती है कि कूजे काफी ज्यादा बढ़िया बंदा है, मुझे भी वो पसंद है और तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। और इसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कूजे जो होता है ना वो प्रेसिडेंट के पास आता है और वहाँ पे मारिया भी होती है। और मारिया बताती है कि मैं एलिसा की बड़ी बहन हूँ। और कूजे भी बोलता है कि हाँ एलिसा तो मेरी काफी अच्छी दोस्त है, मतलब क्या पे आलिया की बात चल रही है। और मारिया वहाँ पे बोलती है कि जो एलिसा का फ्रेंड है वो मेरा भी फ्रेंड हुआ। और वो दोनों हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं और मारिया पूछती है कि तुम्हारा आखिरकार पूरा नाम क्या है कूजे। और कूजे बताता है कि मेरा नाम कूजे मासिकावा है। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे मारिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और थोड़ा ब्लश भी करने लगती है। और वहाँ पे उन दोनों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, मतलब दोनों लड़कों को कि आखिरकार ये ऐसा व्यवहार कर क्यों रही है। तभी मारिया रशियन में बोलती है कि अच्छा तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। और कूजे बोलता है कि अभी तुमने कुछ कहा क्या। और मारिया बोलती है कि मैंने बोला कि अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। और लग रहा है ऐसा कि मारिया को पता है कि कूजे को रशियन आती है और वो काफी अच्छे से स्माइल भी देती है। अब भाई ये अच्छी है कि कैसी है आप लोग कमेंट
सेक्शन में बताओ। और इसके बाद वो दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे मारिया को एक टेडी पसंद आता है और वो बोलती है कि ये टेडी आलिया को काफी ज्यादा अच्छा लगेगा और ये उसी की तरह काफी ज्यादा क्यूट है और ये काउंसिल ऑफिस में भी काफी अच्छा लगेगा। लेकिन कूजे बोलता है कि नहीं, ये काउंसिल ऑफिस में काफी ज्यादा बेकार लगने वाला है। और एक टेडी दिखाते हुए बोलती है कि ये एकदम प्रेसिडेंट की तरह लग रहा है और कूजे भी वहाँ पे एग्री करता है। और इसके बाद ना वो व्हाइट वाले टेडी को ही लेती है और बोलती है कि मैं ये लूंगी क्योंकि ये आलिया की तरह लग रहा है। और कूजे भी सोचता है कि ये आलिया से एकदम अपोजिट है, ये काफी ज्यादा एनर्जी वाली है। और इसके बाद वो दोनों ना एक कैफे में जाते हैं चाय पीने के लिए और वो बोलती है कि प्लीज तुम आलिया का ख्याल रखना, मतलब कि उस टेडी का ख्याल रखना। और वो चाय का स्टोर जो था ना वो काफी ज्यादा महंगा था। और वहाँ पे मारिया पूछती है कि तुम्हें चाय के बारे में पता है कुछ? कूजे बोलता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। और मारिया बताती है कि आलिया को इसकी काफी ज्यादा नॉलेज है क्योंकि उसको मम्मी ने काफी सारी चीजें बताई है। और तभी कूजे को थोड़ा पास्ट की मेमोरी याद आती है जहाँ पे उसके पेरेंट्स जो थे ना वो स्टार्टिंग में ही अलग हो गए थे और कूजे को वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ता है कि वो किसके साथ रहेगा और वो अपने फादर के साथ रहना चुनता है। और उसकी बहन जो होती है ना वो काफी ज्यादा बीमार होती है, लेकिन उसके बाद भी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, तुम चले जाओ क्योंकि मुझे यहीं पे रहना होगा। और कूजे वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो चुका था, इसलिए मारिया उसके पास आती है और सीधा मारिया कूजे के पास आती है और उसको हक करते हुए बोलती है कि तुम काफी ज्यादा प्यारे हो और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। वहाँ पे ना हक करती है ना मारिया, इसलिए कूजे भी वहाँ पे कुछ नहीं बोलता और उसको भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसको भी काफी टाइम बाद किसी ने हक किया होगा। गलती से चाय वहाँ पे कूजे के ऊपर गिर जाता है और वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। और हमें आलिया भी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। कूजे और मारिया जो होते हैं वो शॉपिंग करके आते हैं और वो कंजाकी से पूछते हैं कि क्या हम इस टेडी बेयर को यहाँ पे रख सकते हैं, और वो डायरेक्ट ही मना कर देता है। और इसके बाद कंजाकी जो होता है ना वो कूजे को धन्यवाद बोलता है क्योंकि अगर वो उसके साथ शॉपिंग पे नहीं जाता ना तो मारिया पता नहीं क्या क्या चीजें खरीद लेती। और यहाँ पे तो खाली टॉयज ही टॉयज हो जाते। और क्या तुम अभी भी ज्वाइन नहीं होना चाहते स्टूडेंट काउंसिल में? और कूजे वहाँ पे मना कर देता है, लेकिन वो बोलता है कि आपको जब भी जरूरत होगी मैं आपकी हेल्प जरूर करवाऊंगा। और इसके बाद कूजे पूछता है कि मुझे यूकी का तो पता चलता है कि वो किस लिए मुझे ज्वाइन करवाना चाहती है, बट आप मुझे क्यों स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन करवाना चाहते हो? तभी केंजाकी बोलता है कि तुम ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि जब तुम जूनियर हाई में थे तो तुमने वहाँ पे काफी बढ़िया काम किया था। तभी कूजे बोलता है कि मैं उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट बना था, उसका कुछ और रीजन था। तभी प्रेसिडेंट बताते हैं कि मैं प्रेसिडेंट इसलिए बना ताकि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ उसको पा सकूं। और इसके बाद केंजाकी जो होता है ना वो कूजे को एक तस्वीर दिखाता है और वो फोटो देख के ना भाई वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और केंजाकी बताता भी है कि आज से 2 साल पहले मैं कुछ इस तरीके का दिखाई देता था और मैं हर एक काम में काफी ज्यादा पीछे रहा करता था, बट मुझे एक लड़की मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। और इसके बाद मैंने काफी ज्यादा मेहनत की और आज वो मेरी गर्लफ्रेंड भी है। वो अभी करंट वाइस प्रेसिडेंट है चिजाकी सारेसीमा, तो इसीलिए मैं प्रेसिडेंट बना और मैं तुम्हें भी यही बोलना चाहूंगा। मारिया भी इसीलिए ज्वाइन की थी स्टूडेंट काउंसिल क्योंकि उसको चिजाकी ने इनवाइट किया था। और मारिया भी बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, स्टूडेंट काउंसिल तुम किसी भी रीजन से ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो दोस्ती का रीजन हो या फिर प्यार का रीजन। और तभी केंजाकी बोलता है कि तुमने यूकी के साथ मिलकर मिडिल स्कूल में वाइस प्रेसिडेंट बन के काफी बढ़िया काम किया था। तभी कूजे जो होता है ना उसको अपने मिडिल स्कूल की ही एक मेमोरी याद आती है। उसको यूकी ने बोला था कि भैया आप हमेशा मेरे साथ रहना। और इसके बाद केंजाकी उसको बोलता है तुम जब भी स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना चाहोगे भाई तब तुम्हारा वेलकम है, हम सभी तुम्हारा स्वागत करेंगे यहाँ पे। और तभी कूजे बोलता है कि अच्छा मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। और तभी उसको ध्यान आता है कि आखिरकार आलिया कहाँ पे है। तभी केंजाकी बताता है कि वो सॉकर क्लब और बेसबॉल क्लब के बीच में लड़ाई सुलझाने के लिए गई है क्योंकि काफी टाइम से बेसबॉल क्लब जो है वो प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ग्राउंड पे, लेकिन सॉकर क्लब का भी इस बार कंपटीशन है और वो चाहते हैं कि उनको भी वहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिले। और फील्ड को लेके दोनों क्लब के बीच में काफी गंदी वाली लड़ाई हो रखी है। और तभी मारिया भी बताती है कि जो बेसबॉल क्लब का कैप्टन है ना वो काफी ज्यादा फेमस है, वो टीवी पे भी आ रखा है। और वो बताते हैं कि ऐसे मुद्दे को सुलझाने के लिए ना चिजाकी जाती है, बट वो अभी बिजी है किसी काम में, इस कारण आलिया गई है। कूजे सोचता है कि मुझे एक बार वहाँ पे जाके देखना चाहिए। और इसके बाद हमें वही का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लड़ाई हो रही थी। दोनों क्लब के बीच में वहाँ पे काफी बैटल चल रही थी और आलिया उनको शांत रहने के लिए बोलती है, लेकिन तभी एक बंदा बोलता है तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? और तभी आलिया बताती है कि जो नदी के किनारे एक फील्ड है क्यों ना हम उसको यूज कर ले। तभी सॉकर क्लब बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, वहाँ बेसबॉल क्लब जाके प्रैक्टिस कर लेगी। और तभी बेसबॉल क्लब भी बोलता है कि हम क्यों जाए वहाँ पे, तुम भी तो जा सकते हो ना। भाई दोनों क्लब में फिर से काफी ज्यादा बहस होने लगता है क्योंकि जो नदी के पास वाला फील्ड होता है ना भाई उसकी हालत काफी ज्यादा खराब
होती है और आलिया वहाँ पे काफी ज्यादा निराश हो रही थी क्योंकि कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। और तभी उसको अपने बचपन की एक बात याद आती है। वो सोचती है कि शायद कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा और हमें दूसरों से उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए, लेकिन शायद इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैं अपनी हरकतों की वजह से लोगों को समझ नहीं पाती हूँ और मैं अपने करीब भी किसी को नहीं आने देती और साथ ही मैं किसी के करीब जाती भी नहीं हूँ और इसी कारण कोई मेरी बात नहीं सुन रहा और शायद मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने भी लगती है। तो वो रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि प्लीज कोई मेरी हेल्प करो और तभी वहाँ पे एंट्री होती है। आप लोग गैस कर ही चुके होंगे, हाँ, कूजे भाई की। और कूजे बोलता है कि मुझे माफ करना अगर मैं बीच में आ रहा हूँ, बट मैं भी स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर हूँ। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कूजे जो होता है ना वो उसी क्लब के पास जा रहा होता है और वो आलिया को देखता है जो कि उन सभी को शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। और ये देख के कूजे को काफी बेकार लगता है, बट वो सोचता है कि आलिया को आगे चल के यही काम करना है तो वो वहाँ से जाने लगता है। और तभी वो सुनता है कि आलिया को मदद की जरूरत है और इसी कारण वो मदद करने के लिए आया था यहाँ पे आलिया की। और तभी कूजे बताता है कि मुझे प्रेसिडेंट ने सारी सिचुएशंस के बारे में बता दिया है तो मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। कैसा होगा अगर बेसबॉल क्लब नदी किनारे वाले फील्ड में जाके खेले और सॉकर क्लब में क्योंकि ज्यादा मेंबर्स है और साथ ही सॉकर क्लब के जो कुछ मेंबर्स है ना वो बेसबॉल टीम की भी मदद करवाएंगे, लेकिन भाई वहाँ पे दोनों क्लब के बंदे होते हैं ना वो इस काम के लिए मना करने लगते हैं। और तभी सॉकर क्लब की जो मैनेजर होती है ना वो बोलती है कि क्या हम लोग मदद करने के लिए जा सकते हैं और वहाँ पे सभी लड़कियां इस काम के लिए एग्री करती है। तो बेसबॉल क्लब के बंदे बोलते हैं कि अच्छा, अगर इतनी सुंदर लड़कियां हमारी मदद करने के लिए आएगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद उनके बीच का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तभी कूजे शाम के टाइम पे आलिया से माफी मांगता है कि मैं तुम्हारे काम के बीच में आ गया और आलिया भी उसको माफ कर देती है और बोलती है कि आखिरकार तुमने बेसबॉल टीम के सामने वो प्रपोजल क्यों रखा था। और आलिया बोलती है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम्हें पहले से ही पता है कि सॉकर क्लब की जो मैनेजर है वो बेसबॉल क्लब की मदद करने के लिए रेडी हो जाएगी और मैंने ये तब नोटिस किया था जब तुम सॉकर क्लब की मैनेजर की तरफ देख रहे थे। तभी कूजे बताता है कि वो जो मैनेजर है ना वो बेसबॉल क्लब के कैप्टन को ना डेट कर रही है। क्योंकि उस पूरे टाइम पे बेसबॉल क्लब का जो कैप्टन था ना उसने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसको पता था कि अगर वो कुछ भी बोलेगा तो उसकी गर्लफ्रेंड को परेशानी हो सकती है। उसकी गर्लफ्रेंड इसलिए मदद करने के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि उसको भी पता चल चुका था कि सॉकर क्लब जो है वो पीछे नहीं हटने वाला और ऐसे ही बहस करता रहेगा। तभी वो बोलता है कि इससे बेसबॉल क्लब भी काफी ज्यादा खुश हो जाएगा क्योंकि उनके पास कुछ लड़कियां आ जाएंगी, प्यारी सी लड़कियां, और साथ ही सॉकर क्लब को फील्ड मिल जाएगा तो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आता है और वो पूछता है कि मुद्दा खत्म हो गया ना, और आलिया बोलती है कि हाँ सब कुछ ठीक हो गया। तभी कूजे बोलता है कि कंजाके ये सब तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है ना, और कंजाके बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और अब तुम्हारा जवाब क्या है। और कूजे यहाँ पे अब मेंबर बनने के लिए एकदम रेडी हो चुका था और इस बात पे प्रेसिडेंट काफी ज्यादा खुश होता है, बट आलिया हमें उतना ज्यादा खुश नजर नहीं आती। तभी आलिया पूछती है कि क्या तुम सच में स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने वाले हो, और कूजे हाँ बोलता है। तभी आलिया बोलती है कि क्या तुमने ये इसलिए ज्वाइन किया है ताकि तुम यूकी की हेल्प करवा सको। तभी कूजे बोलता है कि अगर मैं हाँ बोलूँ तो क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के लिए लड़ाई नहीं करोगी। और आलिया बोलता है कि चाहे तुम मेरे अगेंस्ट ही क्यों ना हो लेकिन फिर भी मैं वो करने वाली हूँ। और वो बोलती है कि मैं हार कभी भी नहीं मानने वाली। और कूजे अपने पास्ट की बातों को याद करते हुए बोलता है कि हाँ तुम स्टार्टिंग से ऐसी ही थी और अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा सकता हूँ इस काम में, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला और मैं हमेशा ही तुम्हारा साथ दूंगा, तो चलो मेरा हाथ पकड़ो। इसके बाद आलिया जो होती है ना भाई वो कूजे की तरफ देखे जा रही थी और उसका हाथ पकड़ती है और रशियन में बोलती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और ये सुनने के बाद कूजे का हार्ट बीट एकदम तेज हो जाता है और अपने बचपन की दोस्त की याद आने लगती है। और तभी उसको फील होता है कि उसके हाथ में दर्द हो रहा है क्योंकि आलिया उसका हाथ काफी तेजी से दबाने लगती है। और आलिया पूछती है कि अब तुम किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो ना, और कूजे बोलता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। और भाई इसके बाद तो आपको पता है क्या हालत हुई होगी कूजे की। अभी आलिया बोलती है कि अभी तुमने बोला था कि तुम मुझे सपोर्ट कर रहे थे, बट मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अभी तुम यूकी को याद कर रहे थे। और कूजे बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी आलिया जो होती है ना भाई वो एक थप्पड़ जोरदार मारती है कूजे को और कूजे काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद आलिया अपना हाथ देती है कूजे को और कूजे भी काफी मुस्कुराता है और बोलता है कि चलो फिर अब हम घर चलते हैं। तभी कूजे बोलता है कि मैंने लाइफ में पहली बार किसी लड़की से थप्पड़ खाया है और लगता है कि अब मैं आदमी बनते जा रहा हूँ। तभी आलिया बोलती है कि ऐसा कौन सा आदमी है जो कि थप्पड़ खाने के बाद आदमी बनता है। तभी कूजे बोलता है कि तुम एक जीनियस से बात कर रही हो, थोड़ी तमीज से बात
किया करो। इसके बाद आलिया का घर आ जाता है और वो कूजे से पूछती है कि क्या तुम्हारा गाल ठीक तो है ना, और कूजे बोलता है कि पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी फील नहीं हो रहा मुझे। और तभी अचानक से आलिया जो होती है ना भाई, वो कूजे के गाल पे किस कर लेती है और कूजे को तो वहाँ पे लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद आलिया वहाँ से चुपचाप चली जाती है। इसके बाद आलिया हमें अपने कमरे में दिखाई देती है, जो कि केवल यही सोच रही थी कि क्या मैं सच में कूजे को पसंद करती हूँ क्या। और वो बोलते हैं कि नहीं, मैं कूजे जैसे इंसान को कैसे पसंद कर सकती हूँ, वो एकदम आलसी टाइप इंसान है। तो मेरे पास उसके अलावा भी एक इम्पोर्टेंट काम है, मुझे स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बनना है। बट अगर मैंने कभी उसको प्रपोज कर दिया और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। और वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं भी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तुम फिक्र मत करो। और तभी मारिया घर पे आ जाती है और आलिया पूछती है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या। और मारिया बताती है कि हाँ, एक काफी अच्छा चीज हुआ है। वो बोलती है कि देखो, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही है। और आलिया भी बोलती है कि भाई ये कहाँ से तुम्हें मेरी तरह देखने में लग रही है। तभी मारिया बोलती है कि आलिया, कूजे एक काफी अच्छा लड़का है और अब मुझे पता चल चुका है कि क्यों तुम उसको इतना ज्यादा पसंद करती हो। तभी आलिया बोलती है कि मैं उसको पसंद नहीं करती। और तभी मारिया बोलती है कि ठीक है, तुम उसे पसंद नहीं करती कोई बात नहीं, बट अगर तुम उसे पसंद करती हो ना तो जल्दी से उसे ये बात बता दो, नहीं तो कोई और उसे प्रपोज कर देगा। और आलिया बोलती है कि आप बोल क्या रही हो। और वहाँ पे मारिया कुछ नहीं बोलती और सीधा अंदर चली जाती है रूम में। मतलब कि कूजे दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शर्मा रहा था, क्योंकि उसने जो भी कुछ आलिया को बोला था इसलिए। और वो सोचता है कि उसने लाइक कहा था और वो रशियन में जो भी कुछ बोलती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो सब मजाक करती है। बट अगर वो सब उसकी सच्ची फीलिंग्स हुई तो क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेरी तरह होगी जिसने मजाक मजाक में वो बात बोल दी होगी। वो भी काफी ज्यादा अजीब फील कर रही होगी ये सब कुछ बोल के। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है और कूजे की मदर जो होती है ना, वो कूजे के डैड के ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि वो हमेशा काम में ही व्यस्त रहा करते थे। और उसकी मदर बोलती है कि तुम कभी भी घर पे नहीं आते और क्या इन सब चीजों से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कूजे बताता है कि मैं एकदम मूर्ख जैसा फील कर रहा हूँ, लव जैसे इमोशंस को फील करके। और इसके बाद वो घर पे जाता है और घर पे वो जूते देख के उसको पता लग जाता है कि यूकी घर पे आ रखी है। और जैसे वो अंदर जाता है ना, तो यूकी वहाँ पे नहा के बाहर आ रही थी। और तभी यूकी शर्माते हुए बोलती है कि तुम पागल वागल हो क्या। और तभी कूजे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम इसी टाइम का वेट कर रही थी बाहर आने का। और यूकी भी बोलती है कि अच्छा, तो तुमने इस चीज को नोटिस कर लिया था। और कूजे भी बताता है कि हाँ, मुझे पता है कि जैसे तुम्हें पता लगा कि मैं घर पे आ चुका हूँ, उसी टाइम पे तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। और इसके बाद यूकी जो होती है ना, वो कूजे को पकड़ती है और बोलती है कि क्या तुम ये पूछना नहीं चाहोगे कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और कूजे बोलता है कि सबसे पहले तो तुम कपड़े पहनो। और इसके बाद यूकी बोलती है कि हम काफी टाइम से एक साथ रह रहे हैं, बट हमने कुछ भी इस तरीके का एक्सपीरियंस अब तक नहीं किया। तभी कूजे बोलता है कि तू पागल वागल है क्या, तेरे दिमाग में ये सब चीजें कैसे आ सकती है। और यूकी बोलती है कि दुनिया का हर एक भाई अपनी बहन को कपड़े चेंज करते हुए देखना चाहता है। और तभी कूजे बोलता है कि ये सब सिर्फ फिल्मों और कार्टून में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। और इसके बाद यूकी जो होती है ना, वो काफी सारे पोजेस देने लगती है। और इसके बाद वो बोलती है कि तुम सच बताना, तुमने मुझे ऊपर से लेके नीचे तक पूरा देखा था ना, और तुम उस टाइम को काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। और कूजे जो होता है वो वहाँ पे बात घुमा के जाने की कोशिश करता है, लेकिन यूकी बोलती है कि तुम पागल समझते हो क्या मुझे, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, तुम सच्ची बताओ तुमने मुझे पूरा देखा था ना। और तभी कूजे बोलता है कि नहीं, मैंने बस ड्रेस देखी थी। और तभी यूकी बोलती है कि अच्छा, तो तुमने फाइनली एक्सेप्ट कर ही लिया कि तुमने मुझे देखा। के बाद में स्कूल में हमें आलिया का सीन दिखाया जाता है, जो कि कूजे का वेट कर रही थी। और जैसे ही क्लास के अंदर किसी की एंट्री होती है ना, तो आलिया को लगता है कि वो कूजे है। और तभी वो सोचती है कि आखिरकार मैं उसके बारे में इतना सारा क्यों सोच रही हूँ। और आलिया सोचती है कि वो हमेशा की तरह एकदम आलसियों की तरह आएगा। और जैसे ही वो कूजे का शकल देखती है ना भाई, वो हैरान हो जाती है, क्योंकि कूजे इस टाइम पे एकदम चमक रहा था। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और वो बोलता है कि ताकेशी कैरियोके जाने के लिए बोल रहा है। और कूजे बोलता है कि ठीक है, चलते हैं। और आलिया ना कूजे को देख के अपने मन ही मन सोच रही थी कि आज वो काफी ज्यादा स्मार्ट लग रहा है। और फिर वो सोचती है कि आखिरकार मैं उसकी तारीफ क्यों कर रही हूँ। और वो क्लास में भी सोच रही थी कि आखिरकार ये सो क्यों नहीं रहा, क्या ये अपनी हैबिट्स को बदल रहा है। और वॉलीबॉल खेलते टाइम आलिया स्कोर करती है ना, तो वो बॉल सीधा कूजे के जाके लगता है। और इसके बाद आलिया जो होती है वो कूजे के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक तो हो ना। और कूजे भी वहाँ पे बोलता है कि हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। तभी कूजे बोलता है कि ग्राउंड में काफी ज्यादा गर्मी थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया। और इसके बाद आलिया जो थी ना, वो उसको चेक करने लगती है। और इसके बाद कूजे जो होता है ना, वो आलिया के कुछ गलत जगह पे देखने लगता है और सोचने लगता है। और आलिया जो थी ना, अब कूजे के सामने अपने बालों को ठीक करने लगती है। और कूजे भी शर्मा
शर्माते हुए सोचता है कि क्या ये जानबूझ के मेरे सामने ये सब कुछ कर रही है। और इसके बाद ना आलिया जाती है और पानी पीने लगती है और कूजे जो होता है ना वो आलिया की तरफ ही देखे जा रहा था। और जैसे ही आलिया कूजे की तरफ देखती है तो कूजे ना अपना मुंह सीधा पानी के अंदर डाल देता है और आलिया बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया। और कूजे बोलते है कि कुछ नहीं, बस मैं अपने आप को थोड़ा फ्रेश कर रहा था। और तभी वहाँ पे मारिया आती है और वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और कूजे बोलते है कि कुछ नहीं, बस मैं अपने आप को थोड़ा फ्रेश कर रहा था। और इसके बाद मारिया जो होती है ना वो टॉवल से कूजे का फेस पोंछती है और बोलती है कि अब तो ठीक लग रहा है ना तुम्हें। और कूजे भी बोलता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। और इसके बाद आलिया जो होती है ना वो कूजे के पास आती है और उसको पकड़ते हुए बोलती है कि मारिया तुम्हें अभी अपनी क्लास में होना चाहिए। और इसके बाद वो उसको लेके वहाँ से चली जाती है और मारिया बोलती है कि कूजे हम स्कूल के बाद मिलेंगे। और कूजे भी बोलता है कि हाँ ठीक है। तभी कूजे अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि आलिया भी मुझे यहाँ पे काफी गलत समझने वाली है। और तभी आलिया पूछती है कि क्या तुम्हारा सर ठीक तो है ना, और क्या तुम्हें आइस की तो जरूरत नहीं है। और तभी कूजे अपने मन में सोचने लगता है कि इसको लग रहा था कि मैं ठंडे पानी का यूज बर्फ की तरह कर रहा हूँ अपने चोट को ठीक करने के लिए। और तभी कूजे बोलता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। आलिया बोलती है कि तुम सच तो बोल रही हो ना। और कूजे अपने मन में सोचता है कि भाई ये आज इतनी ज्यादा क्यों मेहरबान हो रखे मेरे ऊपर। और इसके बाद ये बात वो आलिया से पूछता भी है तो आलिया बताती है कि स्कूल के टाइम पे तुम थोड़े उदास थे तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ा नाइस हो रही थी और मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हुआ था। और तभी कूजे अपने मन में सोचता है कि मुझे लग रहा है कि ये कल के कारण ऐसा कर रही है। और तभी कूजे बोलता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, बस मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था इसलिए ये सब हो रहा है। तभी आलिया काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलती है कि तो तुम क्लास में इसीलिए फोकस थे क्योंकि तुम पूरी रात नहीं सो पाए थे। और तभी कूजे बोलता है कि नहीं ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं रात में काफी अच्छे तरीके से सो पाया। और आलिया अपने मन में सोचती है कि मैं तुम्हारे कारण पूरी रात नहीं सो पाई और तुम आराम से सो रहे थे। और आलिया जो होती है ना वो काफी गुस्से से देख रही होती है कूजे को। और कूजे बोलता है कि आलिया तुम मेरी बात सुनो। तभी आलिया बोलती है कि तुम ना मेरे से ज्यादा फालतू मत बोला करो। और तभी कूजे बोलता है कि भगवान ये बोलते हैं कि कोई तुम्हारे राइट गाल पे मारे ना तो उसके आगे लेफ्ट गाल भी कर देना चाहिए। और आलिया जो थी ना भाई वो काफी गुस्से से उसको देख रही थी। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अपने मन में सोचती है कि मैं खामखाई इस मूर्ख की चिंता कर रही थी और मुझे पता है कि मैं ऐसे मूर्ख लड़के के प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं गिरने वाली। और कूजे भी आलिया को वहाँ पे पहली तरह देख के एकदम खुश हो जाता है। और इसके बाद वो उसको स्टूडेंट काउंसिल में जाने के लिए बोलता है और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी वो बेसबॉल क्लब और सॉकर क्लब के मेंबर्स को ना एक तरफ जाते हुए देखता है। और इसके बाद वो जैसे ही दरवाजा खोलता है ना तभी उसे वहाँ पे उसको एक लड़की दिखाई देती है। और कूजे बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं गलत जगह पे आ गया। और तभी ये लड़की ना दरवाजा पकड़ लेती है और काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। और तभी ये लड़की बोलती है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा कि बेसबॉल और सॉकर क्लब के मेंबर्स हैं। और कूजे पूछता है कि आखिरकार उन लोगों ने किया क्या। और तभी ये लड़की बताती है कि मेरे क्यूट्स जूनियर जो थे वो उनकी लड़ाई सुलझाने के लिए गए थे बट उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी तो इसलिए मैंने उनको वार्निंग दी है। और तभी कूजे बोलता है कि तुमने बैम्बू स्वॉर्ड का यूज किया, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। तभी ये लड़की बोलती है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि मैं अपने हाथों से भी लोगों को पीट सकती हूँ, इसके लिए मुझे बैम्बू स्टिक का यूज करने की जरूरत नहीं है। तभी केंजाकी बोलता है कि कूजे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि चिजाकी जो थी ना वो उनको केवल धमकी दे के आई थी, स्टिक का यूज नहीं की थी उसने। और चिजाकी जो होती है ना वो केंजाकी को मारने लगती है। और ये जो थी ना ये वाइस प्रेसिडेंट थी स्टूडेंट काउंसिल की और ये केंजाकी की गर्लफ्रेंड भी थी। और तभी वहाँ पे मारिया भी आ जाती है और वो बोलती है कि अब बस बहुत हुआ। और तभी चिजाकी जो होती है ना वो केंजाकी से पूछती है कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगाना। और केंजाकी भी बताता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं वर्कआउट करता हूँ। और वो दोनों ना वहाँ पे कुछ ज्यादा ही चिपकने लगते हैं। और तभी कूजे ना एक मजाक की बात करता है और इस बात पे आलिया काफी ज्यादा हंसने लगती है। और तभी मारिया बोलती है कि लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। और आलिया बोलते है कि नहीं हम बिल्कुल भी क्लोज नहीं है। तभी कूजे बोलता है कि हम तुम्हारी बहन से नहीं छुपा सकते कि हमारा रिलेशनशिप कितना ज्यादा क्लोज है। और आलिया भी बोलते है कि तू ना बकवास करना ना थोड़ा बंद कर दे। और इसके बाद वहाँ पे यूकी भी आ जाता है और इसके बाद उनकी मीटिंग वहाँ पे शुरू होती है। और कंजाकी जो होता है ना वो कूजे को सबको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलता है। और इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि नेक्स्ट ईयर मैं आलिया को ज्वाइन करने वाला हूँ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए। और आलिया जो होती है ना वो कूजे की तरफ देख के काफी अच्छे से स्माइल करती है। कंजाकी जो होता है वो बताता है कि कूजे अब से स्टूडेंट काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन चुका है। और कंजाकी बोलता है कि क्या तुम आज मारिया के साथ काम कर सकते हो। और कूजे वहाँ पे एग्री करता है उसकी बातों पे। केंजाकी बोलता है कि यहाँ पे लोगों की संख्या थोड़ी कम है। और तभी यूकी बोलती है कि मैं एग्जीबिशन के बारे में आर्ट क्लब से थोड़ा बातचीत करना चाहती हूँ। और वो बोलती है कि मैं बजट के बारे में भी डिस्कस करने वाली हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आलिया भी मेरे साथ चले। कूजे अपने मन में सोच रहा था कि यूकी जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ से जा रहे होते हैं और आलिया बोलती है कि ये तो मुझे करना चाहिए था। और वो
वो वहाँ पे यूकी से बात करने की कोशिश करती है और यूकी बोलती है कि चलो किसी खाली रूम में चल के बात करते हैं। और क्लास के अंदर जाने के बाद आलिया बताती है कि वो यूकी की हेल्प लेके प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ी होने वाली है। और यूकी बोलती है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, उसने मुझे कल बता दिया है और बस तुम्हें यही बोलना था क्या। और आलिया बोलती है कि हाँ मुझे यही बोलना था और मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया, तो मैं माफी नहीं मांगने वाली, बस मुझे ये तुम्हें बताना था। और यूकी भी बोलती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये यूकी की चॉइस थी, तो तुम्हें माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है मुझसे, और ना ही मैं तुम पे अपना गुस्सा उतारने वाली हूँ, बस मुझे काफी बुरा लग रहा है कि उसने मुझे नहीं चुना। तभी आलिया बोलती है कि क्या तुम कूजे को पसंद, और वो पूरा नहीं बोलती और बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रही। और तभी यूकी बोलती है कि मैं कूजे को पसंद करती हूँ, मैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ। और आलिया हैरान होते हुए सोचती है कि क्या तुम सबसे ज्यादा पसंद करती हो उसको। और यूकी भी बोलती है कि हाँ मैं अपने फादर और अपने भाई से भी ज्यादा पसंद उसको करती हूँ। और आखिरकार तुम किस तरीके की फीलिंग्स रखती हो यूकी को लेके। और आलिया शर्माते हुए बोलती है कि कूजे मेरा काफी अच्छा दोस्त है और मेरे लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूकी बोलती है कि क्या तुम उसको पसंद करती हो, क्योंकि मैंने एकदम क्लियर बता दिया कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, बट तुम अपना नहीं बताई मुझे। आलिया बोलती है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कूजे को पसंद करती हूँ या फिर नहीं, बट मुझे इतना पता है कि मैं उसे तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और सच बता रहा हूँ भाई, ये वाला आंसर ना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था अगर देखा जाए तो। और यूकी बोलती है कि हाँ मेरे लिए इतना ही काफी था और चलो अब चलते हैं आर्ट क्लब में। और यूकी बोलती है कि क्या मैं भी तुम्हें आलिया बुला सकती हूँ, क्योंकि आलिया काफी ज्यादा क्यूट नाम है। और वहाँ पे एलिसा हाँ बोल देती है इसके लिए। और आपको पता है ना इसका नाम एलिसा है और इसको आलिया ने केवल कूजे ही बुलाता है। और यूकी भी बोलती है कि तुम भी मुझे यूकी बुला सकती हो। और यूकी जो होता है ना वो मारिया के साथ बैठ के कुछ काम कर रहा होता है। और चिजाकी जो होती है ना वो काफी सारी बुक्स को गिरा देती है। और तभी केंजाकी आता है और वो बोलता है कि लाइब्रेरी के अंदर काफी सारी बुक्स का कलेक्शन चेंज होने वाला है, तो वहाँ पे मदद की जरूरत होगी। और चिजाकी बोलती है कि तुम ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। और वो वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद केंजाकी जो होता है वो कूजे को बोलता है कि मुझे माफ करना, बट चिजाकी इसी तरीके की लड़की है और शायद तुम्हें थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन वो सच में काफी बढ़िया लड़की है। और इसके बाद अगले दिन स्कूल के अंदर यूकी एक लड़की से मिलवाती है सभी को। और ये लड़की बोलती है कि मेरा नाम आयानो किमिशिमा है और आपसे मैं आपके साथ काम करने वाली हूँ। और कूजे जब इस लड़की को देखता है ना तो इसका शकल देख सकते हो, थोड़ा सा टेंस होता है यहाँ पे खाया जाता है। और तभी उसको पीछे से आवाज आती है मास्टर कूजे। और जब वो पीछे घूम के देखता है तो वहाँ पे आयाने होती है। और कूजे पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और वो पूछती है कि क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ। और कूजे बोलता है कि हाँ तुम कर सकती हो। और इसके बाद आयानो जो होती है ना वो कूजे को अपने साथ आने के लिए बोलती है। कूजे अपने मन में बोलता है कि ये एकदम पहले की ही तरह है, अभी भी निंजा जैसी। और आयानो पूछती है कि मैंने सुना है कि आप यूगी के अगेंस्ट प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए लड़ रहे हो। और कूजे वहाँ पे हाँ बोलता है। और आयानो बोलती है कि इसको लेके फैमिली के हेड काफी ज्यादा अपसेट है, तो वो अभी भी यूकी के रास्ते में क्यों आ रहे हैं। तभी कूजे बोलता है कि अच्छा तुम उसे बुढ़े आदमी की बात कर रही हो और उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुम ये घर छोड़ के चले जाओगे तो अपने आप को सुओ फैमिली का मत समझना और किसी को बताना भी मत कि तुम यूकी के बड़े भाई हो और अब मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं वो। तभी कूजे बोलता है कि अच्छा तो उसने तुम्हें मेरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजा है। और आयानो बोलती है कि नहीं मैं यहाँ पे अपने आप ही आई हूँ, यूकी के अपोनेंट होने के नाते मैं तुम्हारे बारे में कोशिश करूँ ज्यादा से ज्यादा जानने की और क्या प्लानिंग चल रही है। और कूजे बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही लॉयल हो, क्या तुम समुराई हो क्या। तभी आयानो बोलती है कि मुझे पता है कि आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे यूकी सैड हो, तो लगता है कि मैं गलत हूँ। और तभी कूजे बोलता है कि मैंने इलेक्शन इसलिए ज्वाइन नहीं किया ताकि मैं यूकी को हरा सकूं, बट सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ गई जिस कारण मैं उसका अपोनेंट बन गया। तभी आयानो बोलते हैं कि लेकिन फिर भी आप यूकी के अगेंस्ट जाके उन्हें हर्ट कर रहे हो। और कूजे भी बोलता है कि ये तो है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आलिया को स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बना सकूं, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस भी किया है। तभी आयानो पूछती है कि क्या आपको आलिया को लेकर कुछ फीलिंग्स है इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। और कूजे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बस मुझे ये करना है तो करना है। और ये बात ग्रैंडपा को बता देना कि इसके लिए यूकी को परेशान ना करे और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे मुझसे आके बात करे। और आयानो बोलती है कि जैसा आप चाहो, क्या मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, जिस तरीके की फीलिंग्स आपको यूकी को लेके पहले थी क्या अभी भी वही है। और कूजे भी बोलता है कि यूकी मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उसे सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, बट मेरी तरफ से उसको पूरा सपोर्ट करना तुम। और इसके बाद कूजे जो होता है ना वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और उनमें से टाकेशी जो होता है ना वो अपने आइडल्स की फोटोज दिखाता है और वो कूजे से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी फेवरेट आइडल कौन है। और कूजे बोलता है कि भाई मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। टाकेशी बोलता है कि लेकिन फिर भी अगर कोई चूज करना हो तो इनमें से किसे चूज करेगा। और इसके बाद वो एक लड़की के ऊपर हाथ रखता है और तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि ये तो मारिया जैसा लग रहा है। और वो लोग कूजे से पूछते
भी है कि क्या तुझे मारिया पसंद है, और कूजे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। और उसके दोस्त बोलता है कि अगर नहीं होता तो क्या तुम उसके पीछे जाते। तभी टाकेशी बोलता है कि वैसे तुम कब से उसका निकनेम यूज करने लगे, और मुझे लग रहा है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हो। तभी पीछे से आलिया आती है और वो अपने रशियन लैंग्वेज में कूजे को बीस्ट बोलती है, और वो बोलती है कूजे को कि तुम स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो और इस तरीके की चीजें तुम स्कूल के अंदर लेके आते हो। और कूजे बोलता है कि ये मैंने नहीं लाया, ये ताकेशी ने लेके आया है। और आलिया बोलते कि हाँ फिर भी केयरफुल रहो, ये सब चीज लाना अलाउड नहीं है स्कूल में। और तभी टाकेशी पूछता है कि क्या तुमने कभी भी सुओ को डेट करने के बारे में सोचा है, और कूजे बोलता है कि नहीं मैंने कभी नहीं सोचा। तभी वो पूछता है कि पर किस लिए, और तभी कूजे बताता है कि मैं डेट उसके साथ करूंगा जिसका मैं फ्रेंड होऊंगा। और तभी आलिया रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि अच्छा तो तुम मेरी बात कर रहे हो। और ये सुन के ना वहाँ पे कूजे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और कूजे बताता है कि मुझे क्यूट स्माइल वाली लड़कियां भी काफी ज्यादा पसंद है। और वो लोग वहाँ पे लड़कियों की बात कर रहे होते हैं, और तभी कूजे बोलता है कि थोड़ा ध्यान से, बगल में आलिया बैठी है, उसको बुरा लग सकता है। और आलिया बोलती है रशियन लैंग्वेज में कोई बात नहीं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे पसंद नहीं करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और तभी टाकेशी कुछ ज्यादा ही बोल देता है कि प्रिंसेस आलिया को इन सब बातों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तभी कूजे बोलता है कि भाई तुम मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहा है यहाँ पे। और तभी आलिया बोलती है कि क्या तुम मेरे बारे में ये सब सोचते हो। हाँ मुझे पता है कि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और बस मैं सुंदर हूँ इस कारण मेरी तरफ बॉयज अट्रैक्ट होते हैं। तभी ताकेशी बोलता है कि नहीं तुम गलत समझ रही हो, तुम उतनी ज्यादा भी बुरी नहीं हो। और ये सुन के आलिया और भी ज्यादा गुस्सा होती है, और वो मैगजीन लेके वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद अयानो जो होती है ना वो यूकी के पास जाती है, और यूकी बोलती है कि अब तो तुम्हें तसल्ली मिल गई ना। और अयानो बोलती है कि हाँ हाँ मिल गई, मास्टर कूजे जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही है। और यूकी पूछती है कि हाँ मुझे काफी अच्छा लगा, और ये बताओ कि आखिरकार मेरे भाई ने बोला क्या। और अयानो बताती है कि मास्टर कूजे ने बोला है कि वो आलिया को ही सपोर्ट करने वाले हैं, और ये मैं फैमिली के हेड को भी बता दूं। और ये सब सुन के इतना पता लग रहा है कि कूजे और यूकी जो है ना ये काफी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और अगर उन्हें कुछ कहना होना तो सीधा मुझसे आके बात करे। और ये सुन के यूकी बोलते है कि अच्छा तो भैया यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। तभी यूकी पूछती है कि अयानो क्या तुम मेरे भाई को प्यार करती हो या फिर नहीं। तभी अयानो बताती है कि नहीं मैं प्यार नहीं करती, मैं उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ जिस तरीके की मैं आपकी करती हूँ, और जब तक मुझे एक टूल की तरह यूज किया जाता है मुझे काफी बढ़िया लगता है। तभी यूकी बताती है कि तुम एक ऑर्डिनरी सुपर एम हो। और तभी अयानो पूछती है कि आखिरकार ये एम का मतलब क्या है। और तभी यूकी बताती है कि इसका मतलब है सुपर मेड। और अयानो बताती है कि मुझे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगी एक सुपर एम बनने के लिए। और अयानो बोलती है कि मास्टर कूजे ने ये भी बोला था कि यूकी उनके लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। और ये सुनते ही ना यूकी अपने आप पे काफी ज्यादा कंट्रोल करती है, और खिड़की के पास जाके बोलती है कि अभी मैं अपना प्यार जाहिर कर ही देती अपने भाई को लेके। स्कूल के अंदर मैंने अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल किया, और वैसे वो मेरे साथ कम्पीट करने के लिए काफी ज्यादा सीरियस है, और मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। सच बात तो ये है कि आलिया मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और अयानो बोलती है कि काफी सारे लोगों को लग रहा है कि आप ही जीतोगे। और यूकी बोलती है कि अब वो करेगा क्या मुझे ये देखना है। और तभी अयानो बोलती है कि आप काफी ज्यादा खुश लग रही हो। तभी यूकी बोलते है कि हाँ मैं खुश हो क्यों नहीं, क्योंकि मेरा भाई इतना ज्यादा जीनियस है जिसे मैं आज तक कभी भी नहीं हरा पाई, लेकिन अब वो मुझे आलिया के साथ मिलकर चैलेंज कर रहा है, और अब तो मैं उसको फाइनली एक बार हरा ही दूंगी। इसलिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं काफी ज्यादा कोशिश करूंगी उन्हें हराने के लिए। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये एनिमे क्लासरूम ऑफ द एलिट का थोड़ा थोड़ा फील दिला रहा है या फिर नहीं दिला रहा, क्योंकि कूजे जो है ना उसको आयना कोजी की तरफ दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर देना, क्योंकि आयना कोजी को तो आप सभी लोग जानते होंगे, और कूजे यहाँ पे थोड़ा मूर्ख बनने की कोशिश कर रहा था स्टार्टिंग से अब तक। और यूकी बोल रही है कि वो काफी ज्यादा जीनियस है, तो देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा बहुत सिमिलर सा लग रहा है मुझे। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर बताना। और इसके बाद सभी लोग ना ऑफिस में कार्ड गेम खेल रहे होते हैं, जहाँ पे यूकी वो गेम जीत रही थी। और कंजाकी ये देख के काफी इम्प्रेस होता है, और बोलता है कि यूकी काफी बढ़िया है। और चिजाकी भी बोलती है कि आलिया को पढ़ना सच में काफी ज्यादा आसान है। और कूजे भी बोलता है कि तुमने सही कहा, ये बात मैं बोलने वाला था बट मेरे से पहले तुमने ही बोल दिया। और केंजाकी बोलता है कि मारिया को रीड करना काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा प्यारी भी है। तभी चिजाकी बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसका स्क्रू थोड़ा ढीला है। और तभी कूजे बोलता है कि लो तुमने फिर से मेरे मन की बात बोल दी। तभी अयानो जो होती है ना वो चिजाकी से ड्रिंक पूछती है, लेकिन वहाँ पे चिजाकी थोड़ा डर जाती है, और कूजे बोलता है कि बस अब मुझे तो नहीं चाहिए। तभी केंजाकी बोलता है कि अयानो सच में काफी अच्छी है, ये यहाँ पे जब से आई है तब से सभी का ख्याल रख रही है। तभी कूजे बताने लगता है कि अयानो के जो पेरेंट्स है ना वो स्टार्टिंग से लेके यूकी फैमिली का ख्याल रखते हैं। तभी केंजाकी अयानो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी ये काम करते थे। तभी अयानो बोलते है कि नहीं वो ऑफिस में काम करते
हैं मैं इनकी फैमिली को काफी ज्यादा एडमायर करती थी, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ, बल्कि इसलिए नहीं कि ये फैमिली बिजनेस है। और तभी चिज़ाकी बोलती है कि आखिरकार तुमने ये कब से शुरू किया था। और तभी अयानो बोलती है कि ये तो मुझे नहीं याद, बट लगभग सेकंड ग्रेड से मैंने शुरू किया था। और वो मास्टर कूजे के बारे में भी कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी वो बात पलटते हुए बोलती है कि मिस यूकी काफी ज्यादा परफेक्ट है। और कूजे उसको अपने पास बुला के बोलता है कि थोड़ा अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करो। और अयानो भी बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। केंजाकी पूछता है कि क्या ये काम करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। और अयानो बताते हैं कि हाँ, इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगता है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने स्टार्टिंग से मुझे इसकी ट्रेनिंग दी है, और साथ ही भाई उसकी ट्रेनिंग भी दिखाई जाती है जो कि कुछ ज्यादा ही हार्ड होता है। और इसके बाद हमें आलिया और यूकी के बीच में ना कार्ड वाला गेम देखने को मिलता है, और वहाँ पे कूजे जो होता है काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है। तभी मारिया बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों काफी बढ़िया से गेम खेल रहे हैं। और इसके बाद जूस खत्म हो जाता है, और मारिया बोलती है कि मैं ले आती हूँ, बट मेरे साथ कूजे भी जाएगा। और कूजे जो होता है ना, वो यूकी से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। और यूकी के साथ ना बाकी लोग भी कुछ कुछ चीज बोल देते हैं लाने के लिए। और इसके बाद वो सभी लोग जाने लगते हैं, और मारिया जो होती है ना, वो कूजे को धन्यवाद करती है आलिया की मदद करने के लिए। और कूजे बोलता है कि बस ये तो छोटी सी बात है, इसमें तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। और तभी मारिया बोलते है कि हाँ जरूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही आलिया अकेली रहती है, बट अब उसके पास एक अच्छा वाला दोस्त है, और वो उसको काफी ज्यादा सपोर्ट भी करता है। और तभी कूजे बोलता है कि क्या तुम अपना सीरियस वाला साइड आलिया से छिपाती हो। और मारिया बोलती है कि मुझे आलिया के साथ कम्पीट नहीं करना, क्योंकि वो काफी ज्यादा सीरियस चाइल्ड है, और कंपटीशन के टाइम पे ना वो अपनी पूरी एनर्जी लगा देती है। और जिस तरीके की आलिया है मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है। फिर इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मारिया जो होती है वो आलिया के पास जाती है, लेकिन आलिया उसको दूर धक्का देती है और बोलती है कि तुम पागल पागल हो गया, ये क्या कर रही थी। तभी कूजे बोलता है कि अच्छा इसलिए तुम एक शांत ओल्डर सिस्टर का रोल कर रही हो। और मारिया बोलती है कि मैं ये सब चीज करके थक चुकी हूँ, और मैं नहीं चाहती कि आलिया अकेले रहे। और सिबलिंग्स काफी ज्यादा क्लोज होते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। और कूजे भी अपने मन में सोचता है कि मैं भी सेम फील करता हूँ, मैं भी यूकी को लेके वही फील करता हूँ जो कि मारिया आलिया को लेके करती है। और यूकी भी बोलती है कि कूजे मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और क्या यूकी भी मेरे सामने एक एक्ट करने की कोशिश कर रही है? नहीं यार, उसकी हरकतें देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, वो जो भी है वो रियल है। तभी कूजे बोलता है कि मारिया तुम सच में काफी बढ़िया सिस्टर हो। और मारिया भी बोलते है कि हाँ ये बात मुझे पता है, और जो भी हमने आपस में बात की है ये बात तुम आलिया को मत बताना। और कूजे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, और वैसे भी मैं बता दूंगा तो आलिया इस बात पे यकीन भी नहीं करेगी। और तभी मारिया बोलते है कि क्या तुम भी अपना सीरियस साइड छुपाते हो? और कूजे बोलता है कि हाँ छिपा तो रहा हूँ, बट तुम्हारे जितना इम्प्रेसिव रीजन नहीं है, बस मैं एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं एक मूर्ख कैरेक्टर जैसा बिहेव करता हूँ, इसीलिए कोई भी मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहता। और तभी मारिया कूजे के सर पे हाथ रखती है और बोलती है कि तुम अपना बेस्ट कर रहे हो। और मारिया बोलते है कि सब कुछ तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। और तभी कूजे ब्लश करते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों जब भी मैं मारिया के साथ होता हूँ तो अपना गाल डाउन क्यों कर लेता हूँ। और तभी एक लड़की आलिया को रोकती है और बोलती है कि मेरा नाम सायाका आकेडामी है और मैं क्लास F से हूँ, और मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और आलिया अपने मन में सोचती है कि ये तो वही है जिसने यूकी के साथ कम्पीट किया था प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए। तभी सायाकी पूछती है कि आलिया क्या तुम कूजे के साथ प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ी होने वाली हो? और आलिया वहाँ पे हाँ बोलती है, और वो बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा, तुमने उस पर्सन को चुरा लिया जिसे यूकी अपना पार्टनर बनाना चाहती थी। और तभी आलिया बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम बोल क्या रही हो, तुम ये बोल रही हो कि मैं यहाँ पे डर्टी गेम खेल रही हूँ। और सायाकी बताते है कि हाँ तुमने गेम तो खेला है गंदा वाला, और पता नहीं कैसे तुमने कूजे को अपना पार्टनर बना लिया, और मुझे पता है कि ये सब तुमने यूकी को गुस्सा दिलाने के लिए किया है। और तभी वहाँ पे कूजे आता है और वो बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और आलिया बोलती है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, ये लड़की यहाँ पे आई और ये मुझसे लड़ने लगी और ये बोलने लगी कि मैंने तुम्हें यूकी से चुरा लिया डर्टी गेम खेल के। और तभी कूजे बोलता है कि सायाकी ये बात मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने बताया है, बट आलिया का पार्टनर बनने का डिसीजन मैंने खुद ही लिया था। और सायाकी बताते है कि इस बात पर मुझे यकीन नहीं होगा कि तुम जैसा पर्सन एक ट्रांसफर स्टूडेंट का पार्टनर क्यों ही बनेगा। और कूजे बोलता है कि यूकी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, और तुमने जो भी कुछ अभी आलिया को बोला है उसके लिए प्लीज इससे माफी मांग लो। और सायाकी बोलते है कि तुम्हें तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। और इसके बाद वो कूजे के पास आती है और वो बोलती है कि मैं जनरल मीटिंग में तुम्हें चैलेंज करती हूँ। और कूजे बोलता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो? और सायाकी बोलते है कि तुम्हें लगता है कि मैं मजाक करूंगी? और भाई सभी लोग ना, मतलब कि जितने भी स्कूल के स्टूडेंट होते हैं ना, सभी लोग वही वाला तमाशा देख रहे थे। और वो ये भी बोलते हैं कि मैं तुम्हें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से बाहर निकाल के ही रहूंगी। नहीं ये तो छोटी बात हो गई, मैं तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल से ही बाहर निकाल के रहूंगी। तभी आलिया बोलती है कि मैं कूजे की पार्टनर हूँ, तुम मुझे ये सब काम करने दो। और तभी सायाकी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम दोनों को ही एक बार में क्रश कर दूंगी, और तुम जैसे लोग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए
बने भी नहीं है। आलिया और कूजे दिखाए जाते हैं जो कि क्लास के अंदर बैठे होते हैं और इसके बाद कूजे बोलता है कि करंट स्टैट्स के बेस पे तामियामा ये चीज जरूर प्रूफ करेगी, बट हम उसको गलत कैसे साबित करेंगे। और थोड़ी देर बाद कूजे बोलता है कि ये इतना गलत भी नहीं है, हमें क्लेम्स के बारे में कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और इसके बाद आलिया तभी कूजे से पूछती है कि क्या तुम्हारा तामियामा के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। और तभी कूजे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक दूसरे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और साथ ही हम दोनों जूनियर हाई में काफी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। और तभी आलिया पूछती है तो फिर तामियामा ऐसा क्यों कर रही है। और तभी कूजे बोलता है कि शायद ये इसलिए होगा क्योंकि मैं पहले यूकी का पार्टनर था, बट मैंने अभी किसी और के साथ ज्वाइन कर चुका हूँ, तो इसीलिए उसको फील हो रहा होगा कि मैं केवल टाइम पास के लिए इलेक्शन में ज्वाइन हो रहा हूँ और दूसरों के सामने बाधा डाल रहा हूँ। और तभी आलिया मन ही मन सोचती है कि अच्छा तो ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, कूजे मेरा पार्टनर है इस कारण ये सब कुछ हो रहा है। और तभी कूजे पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और आलिया भी वहाँ पे बोलती है कि मैं कल अपना बेस्ट दूंगी। और कूजे भी बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम अपना बेस्ट ही दोगे। और अगले दिन कूजे और आलिया के पास एक लड़की आती है और वो बोलती है कि कूजे हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। और कूजे भी बोलता है कि तुम काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रही हो यहाँ पे। और तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ रिलैक्स फील क्यों ना करूँ, क्योंकि जनरल मीटिंग के टाइम पे मुझे कुछ भी स्पीच नहीं देना। और इसके बाद ये आलिया की तरफ देखती है और बोलती है कि हेलो मेरा नाम मियाने नोनोआ है और वैसे मैं सायाकी की पार्टनर हूँ। और इसके बाद आलिया भी वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है और इसके बाद मिया में वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद आलिया पूछती है कि क्या ये सच में सायाकी की पार्टनर है। और इन दोनों की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। और साथ ही ये स्कूल के टॉप में आती है। और कनेक्शन की बात की जाए ना तो इसके कनेक्शन ना सभी स्टूडेंट्स के साथ काफी अच्छे हैं। मतलब कि देखा जाए ना तो इस स्कूल में ना ये लड़की काफी ज्यादा पॉपुलर थी, लेकिन कूजे बोलता है कि तुम इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, तुम्हारा ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि तुम आखिरकार सायाकी के साथ किस तरीके से कम्पीट करने वाली हो। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सायाकी और आलिया के बारे में ही बातें कर रहे थे। और वो लोग बात कर रहे थे कि सायाकी के साथ जो कम्पीट कर रही है वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और साथ ही उसके ग्रेड्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और इसके बाद आलिया स्टेज पे आती है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा डरी होती है और सोचती है कि क्या ये मैं सच में कर भी पाऊंगी या फिर लास्ट टाइम की तरह मुझे सभी अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाएगी या फिर नहीं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सायाकी ही जीतेगी। और इसके बाद कूजे आलिया के पास आता है और वो थोड़ी अजीबोगरीब बातें करता है, कूजे की तरफ देख रही थी। और तुम ये मत समझना कि तुम्हारा अपोनेंट सायाकी है, तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारा परफेक्ट वर्जन है। और तुम ये कोशिश करो कि तुम अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हो अपने बेटर वर्जन को। और तुम फिक्र मत करो, कुछ भी गड़बड़ हो रहा होगा तो मैं वहाँ पे संभाल लूंगा। और इसके बाद जनरल मीटिंग स्टार्ट होती है और केंजाकी बोलता है एक्चुअल में सिलेक्ट किया गया हो अगर बैड कैरेक्टर या फिर लोअर ग्रेड के मेंबर्स स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स बन जाएंगे तो वो हमसे ऊपर कहलाएंगे। और सच बताओ कि क्या ये आप लोगों को अच्छा लगेगा, जो डिजर्व नहीं करते वो हमसे ज्यादा ऊपर के पोस्ट पे बैठे हो। और कूजे भी अपने मन में सोच रहा होता है कि सायाकी कितना बढ़िया स्पीच दे रही है और जो लोग इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना इस टाइम पे वो भी काफी ध्यान से सायाकी की बातों को सुन रहे होंगे। और तभी सायाकी बोलती है कि तो फिर मैं इसलिए चाहती हूँ कि टीचर्स के रिव्यू के कारण ही स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को चुना जाए, ताकि एक ऐसे स्टूडेंट काउंसिल की टीम बन जाए जो कि केपेबल भी हो और साथ ही रिस्पेक्टेबल भी हो। तो प्लीज मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग मेरे फेवर में वोट करिएगा। और इसके बाद आलिया की बारी आती है और सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि सायाकी का स्पीच सच में काफी ज्यादा बढ़िया था और मुझे तो फील हो रहा है कि वही जीतेगी। और आलिया भी अपने मन में सोच रही होती है कि मेरे लिए मेरा फुलिश वर्जन। और इसके बाद वो कूजे के बारे में सोचती है और बोलती है ताकि टीचर रिव्यू की वजह से स्टूडेंट काउंसिल की अथॉरिटी बढ़ेगी तो शायद मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे स्टूडेंट काउंसिल का डिक्लाइन ही हमें देखने को मिलेगा और इससे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पास जो राइट्स होते हैं स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को चुनने का, उनका अधिकार ही छिन जाएगा। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्शन के थ्रू जीतते हैं, जिन्हें लोग एडमायर करते हैं। और उन लोगों को इतनी सारी पावर्स इसलिए दी जाती है क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, इलेक्शन को जीतते हैं। और साथ ही स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को चुनने का राइट सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्या इसकी पावर टीचर्स को दे दे, क्या ये सही होगा? और इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट काउंसिल को अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए टीचर्स की हेल्प चाहिए होगी। और ये स्कूल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस देता है और इसीलिए स्टूडेंट काउंसिल को इतनी ज्यादा पावर दी जाती है। और अगर टीचर्स के पास पावर आ जाएगी मेंबर्स को ज्वाइन करवाने का तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो कि इतने ज्यादा एक्सीलेंट मेंबर्स को अपने टीम में लाते हैं उनकी पावर तो छिन जाएगी ना। और साथ ही वो टीचर के द्वारा अप्रूव किए जाएंगे तो प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उन्हें रिजेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। और कूजे भी अपने मन में सोच रहा होता है कि सायाकी और आलिया दोनों के विचार काफी ज्यादा अलग है और अभी ये इक्वल चल रहा है। और वो अपने मन में सोच रहा था कि ये सब मेरा आइडिया नहीं है, ये सब कुछ आलिया के अपने थॉट्स है। और इसके बाद आलिया वहाँ पे अपने स्पीच के लिए थैंक यू बोलती है और इसके बाद क्वेश्चंस का टाइम होता है, जहाँ पे सायाकी एक क्वेश्चन पूछती है। और सायाकी क्वेश्चन पूछती है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि काफी सारे मेंबर्स है जो कि स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना चाहते थे, वो एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं और स्टैंडर्ड के गिरने से बढ़िया हमें टीचर्स के रिव्यू के बारे में जानना चाहिए। और तभी आलिया बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस चीजों के बारे में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ही सोचना चाहिए। ये एडमिट करना कि तुम अपने आप में अच्छी नहीं हो और टीचर का डिसीजन लेना और टीचर की हेल्प लेना भी एक तरीके का डिसीजन ही होगा। तो ये सब चीजें ना हम डिसाइड नहीं कर सकते। और इसके बाद ना सायाकी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाती। और इसके बाद कूजा अपने मन में सोचने लगता है कि सायाकी तुम यहाँ पे हार चुकी हो क्योंकि तुम अपना अपोनेंट मुझे समझ रही थी, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो तुम्हारा अपोनेंट तो आलिया थी। और मियामे जो थी ना वो अपने फोन में वहाँ पे कुछ कर रही थी। और तभी सायाकी बोलती है कि क्या हो जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बीच में लड़ाई हो जाए। और इसके बाद सभी स्टूडेंट एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि ये तो आउटसाइडर है और ये हमारे स्कूल के बारे में क्या जानती होगी। और सच में सायाकी इससे काफी ज्यादा बेटर है। और ये सब सुनने के बाद ना सच में आलिया वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसको समझ में नहीं आता कि अब मुझे यहाँ पे क्या बोलना चाहिए। और इसके बाद कूजे बीच में आता है और वो बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब बाकी काम तुम मुझ पे छोड़ दो। और वो बोलता है कि सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, और तुम्हारी आवाज फिर से खराब हो गई। मैंने तुम्हें बोला था ना कि उल्टी सीधी चीजें मत खाओ। सॉरी, मुझे माफ करना, मेरे पार्टनर की आवाज खराब हो गई है और उसे स्पीच देने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है। और इस स्पीच को अभी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो क्या इस डिस्कशन को कंटिन्यू करना जरूरी है? आप लोगों ने प्रेसिडेंट कंजाकी को चुना था तो उस टाइम पे तुम्हारी फीलिंग्स एकदम क्लियर थी और आप लोगों को भी पता था कि प्रेसिडेंट कंजाकी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिखने में नहीं लगते थे, वो थोड़े मोटे से थे और उनको टीचर्स की तरफ से कभी भी अप्रूवल नहीं मिलता। और इसके बाद प्रेसिडेंट कंजाकी ने काफी ज्यादा अपने ऊपर मेहनत किया और एक मोटे इंसान से काफी ज्यादा स्मार्ट इंसान में चेंज हुए और इसके बाद वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। और आप लोगों ने उनकी जर्नी में उनका काफी अच्छा सपोर्ट किया था और प्रेसिडेंट कंजाकी प्रेसिडेंट इस सिस्टम के कारण बने थे। और कोई भी स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बन सकता है अगर उसके अंदर पैशन हुआ। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, क्या हमें इसको डिस्कस करना भी चाहिए? और तभी प्रेसिडेंट कंजाकी बोलता है कि अगर क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो हम फाइनल डिबेट की तरफ बढ़ते हैं। और सायाकी जो होती है ना वहाँ से अचानक से बाहर भाग जाती है और उसके पीछे आलिया भी भाग जाती है। और तभी मिया में बोलती है कि अच्छा ठीक है तो हम यहाँ पे हार मानते हैं। और इसके बाद कंजाकी वहाँ पे रिजल्ट बता देता है और तभी सायाकी बताती है कि मुझे लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है और उन दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा था और उनको कोई भी मैच नहीं कर सकता था और मैं कभी भी उनको नहीं हरा सकती थी। और इसी जलन के कारण मैंने उन दोनों से कम्पीट नहीं किया और हार मान लिया। और जब मैंने प्रेजेंट में उसको आलिया के साथ देखा तो मुझे लगा कि मेरे साथ काफी ज्यादा धोखा हुआ है और वो वहाँ पे भाग रही होती है, मतलब कि सायाकी भाग रही होती है। और तभी आलिया उसका हाथ पकड़ती है और तभी आलिया देखती है कि सायाकी वहाँ पे काफी ज्यादा रो रही है। तभी सायाकी बोलती है कि क्यों, मुझे लगा था कि कूजे और यूकी जो है वो एक परफेक्ट कपल है और उनके कारण ही मैं हार मानी थी। और आलिया वहाँ पे बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम बोल सकती हो। और सायाकी बोलती है कि मेरा कोई हक नहीं है तुम्हें कुछ बोलने का, मैं काफी ज्यादा मूर्ख हूँ। एक तो खुद पे मैं भरोसा करती हूँ, खुद को पसंद करती हूँ और खुद के साथ धोखा हुआ ये भी मैं खुद ही फील कर रही हूँ। और तभी वहाँ पे मायामी आती है और वो बोलती है कि आलिया तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। और तभी आलिया बोलती है कि सायाकी मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार कूजे ने मुझे क्यों चुना, बट मैं उसकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगी और तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ जरूर सुनूंगी। और मियामी बोलते हैं कि सच में आलिया काफी ज्यादा अच्छी लड़की है और सायाकी भी बोलते हैं कि हाँ अच्छी होगी क्यों नहीं, क्योंकि उसको कूजे ने चुना है। और मियामी बोलते हैं कि जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाए ना तो तुम कूजे और आलिया से माफी मांग लेना। और इसके बाद ना हमें यूकी का सीन दिखाया जाता है और वो बोलती है कि मेरा भाई सच में काफी ज्यादा मूर्ख है, अगर वो चाहता ना तो इस डिबेट को स्टार्टिंग में ही खत्म कर सकता था, बट ये मेरे लिए ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि वो मेरा दुश्मन नहीं है और सच बताऊं तो फ्यूचर में ये उनके लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। और तभी आयानो वहाँ पे बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आलिया और मास्टर कूजे दोनों काफी ज्यादा औसम है। और यूकी बोलती है कि आयानो तुम ये क्या बोल रही हो, थोड़ा कंट्रोल तो रखो यार अपने आप पे। और तभी कूजे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये हॉट लाइटिंग जॉब किस लिए ली थी। और तभी आयानो बोलते है कि माफ करना बट क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। और यूकी बोलते है कि हाँ पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। और तभी आयानो बोलते है कि आपने बोला था कि वाइब क्रिएट करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बनने के लिए, लेकिन ये काम तो लूजर लोग करते हैं ना। और ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बोला था ना
बताना कि लाइटिंग रूम के अंदर खाना और पीना मना होता है। और इसके बाद आलिया और यूकी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे आलिया बोल रही थी कि सायाकी उसको बताई है कि कुजे और यूकी दोनों एक परफेक्ट कपल लगते हैं और इसी कारण उसने इलेक्शन छोड़ दिया था। बट मैं उसको इस चीज का एहसास जरूर करवाऊंगी कि तुम मेरे साथ आके कुछ भी गलती नहीं किए हो। और कुजे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी आलिया बोलती है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों चुना। और तभी कुजे बताता है कि उस टाइम पे मैं यूकी के साथ था और मैंने उसके ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाया और बस मैं उसका गोल अचीव करने में उसकी मदद करना चाहता था। बट मेन रीजन ये नहीं था, मेन रीजन ये था कि मुझे वहाँ पे काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। मेरे आसपास के लोग जो कि अपने गोल को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते थे, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं फील होता था। और उस टाइम पे सभी लोग मुझे प्रेसिडेंट की शैडो कहा करते थे, मतलब कि ये वाइस प्रेसिडेंट था ना इसलिए। लेकिन इस बार एकदम डिफरेंट है, मैं अपनी मर्जी से इलेक्शन में खड़े होने की सोचा हूँ। तो इस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ हार्ड वर्क करना चाहता हूँ और प्लीज तुम अपने आप को बिल्कुल भी यूकी से कंपेयर मत किया करो। और तभी आलिया बोलती कि काश तुम थोड़े बहुत और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते। और कुजे बोलता है कि बस हो गया तुम्हारा, क्या तुम मेरी बेइज्जती मारने की कोशिश कर रही हो यहाँ पे। और तभी कुजे बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम क्यों मेरे साथ इलेक्शन में खड़ा होना चाहती हो। और तभी आलिया बोलते है कि इसका भी कोई आंसर देने की जरूरत है क्योंकि तुम कुजे हो। और तभी कुजे बोलता है कि क्या इसका क्या मतलब हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और इसके बाद आलिया खड़ी होती है और बोलती है कि अब घर जाने का टाइम हो गया है। मैं हमें यूकी के ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं जो कि बोलते हैं कुछ दिन पहले स्टूडेंट जनरल मीटिंग हुई थी जहाँ पे कुजे और टामियामा एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए थे और यूकी वहाँ पे हाँ बोलती है। और इसके बाद ग्रैंडफादर बोलते हैं जूनियर हाई के लास्ट ईयर तक वो तुम्हारी राइवल थी और मुझे लगा था कि वो काफी ज्यादा केपेबल होगी, लेकिन वो तो मीटिंग को बीच में ही छोड़ के चली गई थी। और यूकी बोलते कि शायद उसके कुछ रीजंस होंगे उसको लेके, लेकिन चाहे जो भी हो इससे कुजे को काफी ज्यादा फायदा मिल गया। और चाहे तुम्हारा कोई भी अपोनेंट हो तुम्हें हार नहीं मानना। और यूकी भी बोलते है कि हाँ मैं समझ गई ग्रैंडपा, मुझे पता है कि तुम कुजे के बराबर नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ये करना होगा और तुम्हें इस बार कुजे को हराना होगा। और कुजे के पास सब कुछ था लेकिन उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी और तुम उस जैसे बंदे से बिल्कुल भी नहीं हार सकती। और इसके बाद यूकी की मदर बोलती है कि यूकी तुम्हारे और कुजे के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना। और यूकी वहाँ पे हाँ बोलती है। और तभी यूकी बोलती है कि क्या कुछ भैया के साथ हुआ है। और उसकी मदर बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हारी क्लासेस है ना तो तुम उस पर ध्यान देना अच्छे से। और इसके बाद यूकी और अयानो उसके रूम में जाते हैं और यूकी बोलती है कि अयानो क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। और अयानो वहाँ पे हाँ बोलती है। और इसके बाद यूकी जो होती है ना वो अयानो को हक करती है और बोलती है कि सच में अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुजे से ना काफी सारे बंदे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आखिरकार स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग में तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या थी। और तभी कुजे बोलते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार मैं बैठ तो जाऊँ। और इसके बाद वो बैठता है और आलिया को गुड मॉर्निंग करता है। और इसके बाद आलिया भी गुड मॉर्निंग बोलती है। और तभी कुजे बोलता है कि आलिया जो तुमने लास्ट वीक काफी बढ़िया काम किया था ये उसके बारे में पूछना चाहते हैं तुमसे। और इसके बाद वो सभी लड़कों को बोल देता है कि तुम आलिया से पूछ सकते हो तुम्हें जो भी कुछ जानना है। और इसके बाद वो खुद मोबाइल को यूज करने लगता है। और इसके बाद कुजे ना अपने आगे वाले डेस्क पे लात मारता है और उस पे उसका दोस्त बैठा होता है और वो पूछता है कि आलिया क्या वो स्पीच तुमने लिखी थी। और आलिया बोलते है कि हाँ तुम ये बोल सकते हो। और हिकारू बोलता है कि सच में तुम्हारा स्पीच काफी ज्यादा बढ़िया था। और इसके बाद वो लोग काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं आलिया से और वो लोग बात करते हैं कि टामियामा तो बीच में ही भाग गई थी और सच में उसने काफी ज्यादा गलत किया था। और इसके बाद आलिया जो होती है ना वो कुजे को बाहर बुलाती है। और तभी कुजे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सायाकी के बारे में वो सब चीजें नहीं सुनना चाहती थी। और तभी आलिया सायाकी का नाम लेती है। और तभी कुजे बोलता है हाँ मुझे पता है कि सायाकी ने वो सब आखिरकार क्यों किया था, लेकिन हमने उस स्पीच को फेयरली जीता था तो हमें वहाँ पे सायाकी का फिक्र नहीं करना चाहिए चाहे कोई भी उसके बारे में कुछ भी बोले। और तभी आलिया बोलते है कि हाँ मुझे पता है इसके बारे में, बट सच बात तो ये है कि हम वो जीते नहीं थे और टामियामा को हराने के बाद हमारी थोड़ी इज्जत और ज्यादा बढ़ चुकी है और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आलिया बोलते है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। और तभी कुजे बोलता है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या, मुझे ये बताओ। तभी आलिया बोलती है कि मैं सायाकी की हेल्प करना चाहती हूँ। और तभी कुजे बोलता है कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो हम यही करेंगे। और आलिया बोलती है कि क्या ये करना सही होगा। और कुजे बोलता है कि हाँ ये सही होगा, हम ट्राई कर सकते हैं इसके बारे में। और तभी आलिया बोलती है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान कर दिया। और कुजे बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं हर वक्त तुम्हें सपोर्ट करने वाला हूँ। और तभी आलिया वहाँ पे कुछ बोलने वाली
वाली होती है और तभी कूजे अपने मन में सोचता है कि टेबल के पीछे पक्का कोई ना कोई तो छिपा हुआ है और सच में टेबल के नीचे प्रेसिडेंट छुपे हुए होते हैं। और तभी कूजे बोलता है कि मुझे ऐसे एक्ट करना होगा जैसे कि यहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। और आलिया ना वहाँ पे कूजे का नाम लेती है और कूजे के ना काफी ज्यादा क्लोज आने लगती है और कूजे भी बोलता है कि सच में ये सही नहीं हो रहा और मुझे अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और तभी कूजे बोलता है कि आप दोनों वहाँ पे कब तक छिपने वाले हो, प्रेसिडेंट और चिज़ाकी। और वो दोनों बाहर आते हैं और बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, हम थोड़ा लेट हो गए बाहर आने में। और आलिया उनको देखकर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है और कूजे बोलता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और हम लोग ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कि हमने कुछ देखा ही नहीं और ना ही कुछ सुना। और कंजाकी भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम ये कर सकते हैं। और इसके बाद कूजे जो होता है ना वो आलिया को लेके बाहर आ जाता है और आलिया वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वो बोलती है कि मुझे कुछ काम आ गया। और इसके बाद वो वहाँ से तुरंत भाग जाती है। और इसके अगले सीन में मियामे जो होती है ना वो अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है और कूजे सोचता है कि सच में इसके काफी ज्यादा फ्रेंड है और उसकी काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग भी होती है। और कूजे सोचता है कि मैं कभी भी इसके लेवल पे नहीं पहुंच सकता। और मियामे जो होती है ना वो कूजे को देख लेती है और वो बोलती है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या कूजे। और कूजे बोलता है कि हाँ मुझे तुमसे कुछ काम है। और तभी मियामे बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे बात नहीं कर सकते क्या। और तभी कूजे बोलता है कि नहीं हमें कहीं और चलना चाहिए। और तभी मियामे बोलती है कि अगर तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो तो मैं उसको और तभी कूजे बोलता है कि तुम्हें लव को समझने की जरूरत नहीं है और तुम इसे बिल्कुल भी क्रिटिसाइज तो मत ही करो। और तभी मियामे बोलती है कि मुझे सायाकी ने भी यही चीज बोला था और उसके साथ उसने मुझे एक थप्पड़ भी मारा था, बट छोड़ो ये सब बात हम बाद में करेंगे, आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे किस लिए बुलाया था। तभी कूजे बोलता है कि काफी सारे लोग सायाकी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम इस चीजों को शांत कर सकते हैं। मियामे बोलती है कि क्या तुम्हें ये सारी बातें परेशान कर रही है। कूजे बोलता है कि ये सारी बातें मेरे पार्टनर को परेशान कर रही है। और तभी सायाकी बोलते हैं कि अच्छा ये बात है, और आखिरकार तुम मुझे ये सब बता क्यों रहे हो फिर। और वैसे मैं तो तुम्हारी एनिमे हूं ना, और तुमने नोटिस कर ही लिया होगा कि मैंने काफी सारे लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी। और तभी कूजे बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुमने अपने फ्रेंड का यूज किया था और तुम ये सब कैसे कर सकती हो, क्योंकि इस कारण तुम्हारे फ्रेंड्स को तो काफी ज्यादा हेट मिल रहा होगा। और तभी मियामे बोलती है कि सच बताओ तो मैं सायाकी के क्लोज काफी ज्यादा हूँ और इसके अलावा मैं ज्यादा क्लोज किसी के नहीं हूँ और इसलिए मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और कूजे बोलता है कि सच में तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा सायाकी जैसे पर्सन के इमोशंस को समझने के लिए, तो आखिरकार तुम उसके साथ रह कैसे लेती हो। और तभी मियामे बोलती है, वो बोलती है कि तुम गलत हो क्योंकि मैं उसके साथ इसलिए रह रही हूँ क्योंकि मैं उसको बिल्कुल भी नहीं समझ पाती और इसके बारे में तुम भी समझ रहे होगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तभी मियामे बोलती है कि चलो फिर कुछ इवल प्लान बनाते हैं। और कूजे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हम, तुम कुछ ऐसा प्लान बनाओ कि आखिरकार सायाकी वहाँ से किस रीजन की वजह से भाग गई थी और ये तुम लोगों में फैला दो। और तभी मियामे बोलते हैं कि इससे तो तुम्हारी विक्ट्री काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। और मियामे बोलती है कि चलो ठीक है, वैसे भी वो मेरी फ्रेंड है तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और तभी ना कूजे वहाँ पे अयानो का नाम लेता है और लिटरली भाई उस कमरे में ना अयानो निकल आती है और वो बोलते है कि हाँ मास्टर आप क्या बोलना चाहते हो। और भाई ये देखे कूजे काफी ज्यादा हैरान होता है वहाँ पे, और यूकी भी वहीं पे होती है और वो बोलते है कि भैया आप मुझे भूल तो नहीं गए ना, मैं भी यहीं पे छिपी हुई थी, फ्रेंड के साथ बात करने वाले हो तो इसलिए हम दोनों यहाँ पे आके पहले ही छिप गए थे। और इसके बाद वो तीनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और इसके बाद कूजे बोलता है कि क्या तुम स्कूल के बाद मेरे साथ पढ़ाई करना चाहती हो। और आलिया वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती और इसके अगले सीन में ना वो दोनों हमें पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे कूजे बोलता है कि क्या तुम कुछ ज्यादा क्लोज नहीं बैठी मेरे। और आलिया बोलती है कि तो फिर क्या इससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है। और कूजे वहाँ पे बोलता है कि नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कूजे अपने मन में सोचता है कि तब तक तो ये एकदम ठीक है जब तक यहाँ पे कोई भी नहीं आ जाता। और तभी वहाँ पे यूकी और अयानो भी आ जाते हैं और ये देख के ना भाई कूजे को वहाँ पे काफी बड़ा झटका लगता है। और तभी यूकी बोलते है कि क्या हम तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और आलिया वहाँ पे रशियन में बोलते है कि बिल्कुल भी नहीं। और इसके बाद कूजे बोलता है कि क्या करना चाहती हो आलिया तुम। और आलिया बोलते है कि हाँ ये पढ़ सकते हैं। और यूकी वहाँ पे थैंक यू बोलती है इसके बाद। और तभी आलिया बोलती है कि तुम जो इस तरीके से रट्टा लगा रहे हो इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। और कूजे बोलता है कि तुम जो कर रही हो काफी ज्यादा मेहनत का काम है, इससे बढ़िया तो ये है कि मैं सॉल्यूशन का ही रट्टा लगा लूं। और आलिया बोलती है कि इस तरीके से तो तुम्हारी स्टडी अच्छे से नहीं होगा। और तभी यूकी बोलती है कि तुम आलिया इतनी ज्यादा फिक्र मत करो क्योंकि कूजे हमेशा ऐसे ही पढ़ाई करता है। अयानो मैंने सही बोला ना। और अयानो बोलती है कि हाँ आपने सही कहा। और इसके बाद कूजे बोलता है कि अयानो कुछ है क्या ऐसा जो तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है। और अयानो बोलते है कि हाँ एक बात है बट मैं आपको प्रॉब्लम नहीं देना चाहती थी। और तभी कूजे बोलता है कि नहीं तुम मुझे बता सकती हो, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और अयानो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे डांटो और यूजलेस बोलो। और तभी कूजे बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला। और इसके बाद आलिया बोलती है कि सच बताना तुम तीनों बचपन के ही दोस्त हो ना। और कूजे बोलता है कि हाँ हम बचपन के दोस्त हैं
क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? और तभी आलिया बोलती है कि नहीं, तुम्हें देख के ऐसा फील नहीं होता बचपन के दोस्त, क्योंकि तुम काफी ज्यादा क्लोज हो। और तभी वहाँ पे मारिया आती है और वो सभी को चाय पिलाती है और तभी वो एक बुक देखते हुए बोलती है कि आखिरकार ये क्या है। और तभी कूजे बताता है कि ये बुक ना चिजाकी को ना एक बंदे के पास से मिला था और ये हिप्नोसिस की किताब होती है ना। इसके बाद मारिया ना आलिया को बोलती है कि इसको एक बार ट्राई करो, बट वो मना कर रही होती है वहाँ पे। और इसके बाद वो कूजे को बोलता है ये करने के लिए, और कूजे जो होता है ना वो बुक पढ़ रहा होता है और अपनी उंगली की तरफ मारिया को देखने के लिए बोलता है। और वो बोलता है कि अब तुम्हें धीरे धीरे नींद आ रहा है और जब मैं क्लैप करूंगा ना तो तुम काफी गहरी नींद में चली जाओगी। और इसके बाद कूजे वहाँ पे क्लैप करता है और मारिया सच में सो जाती है। बाकी लोग उसको जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन मारिया जागती ही नहीं है वहाँ पे। और तभी कूजे बोलता है कि जब मैं तुम्हारे शोल्डर टच करूंगा ना तो तुम उड़ जाओगी। और इसके बाद कूजे उसका शोल्डर टच करता है और मारिया इसके बाद उड़ जाती है। और तभी मारिया बोलते है कि कूजे तुम कर क्यों नहीं रहे, तुम्ही ने तो बोला था कि अभी तुम क्लैप करोगे। और तभी कूजे बोलते है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? तभी आलिया बोलती है कि सच में मारिया तुम इतना गंदा जोक करने लगी हो। और तभी यूकी बोलती है कि अच्छा एक बार तुम्हें हिप्नोटाइज करके देखते हैं, इससे सब कुछ पता लग जाता है कि ये होता है या फिर नहीं होता। और इसके बाद आलिया मान जाती है और कूजे सच में क्लैप करता है ना तो वहाँ पे आलिया सो जाती है और आलिया के साथ ना वहाँ पे मारिया भी सो जाती है। तभी यूकी बोलते है कि तुमने दो पॉपुलर लड़की को यहाँ पे हिप्नोटाइज कर दिया है और अब मैं चाहती हूँ कि तुम इन दोनों के कपड़े उतरवाओ। और वो बोलती है कि इससे दोनों काफी ज्यादा एम्बैरसिंग फील करेंगे और मुझे तो सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसके बाद यूकी उन दोनों को कुछ बोलती है और इसके बाद दोनों ही वहाँ पे खड़े होते हैं और मारिया जो होती है ना वो कूजे और आलिया दोनों को ही वहाँ पे सुला रही होती है काफी प्यार से। और तभी कूजे बोलता है कि आखिरकार मारिया ये सब मेरे साथ क्यों कर रही है? और आयानो बोलते है कि मास्टर इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। और इसके बाद यूकी मारिया को जाने देने के लिए बोलता है लेकिन मारिया उसको जाने ही नहीं देती। और इसके बाद आलिया खड़ी होती है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है और उसके साथ मारिया भी खड़ी होती है और वो भी अपने कपड़े उतारने लगती है। और ये देखिए कूजे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो शोल्डर टच करके ना उन दोनों को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन ये नहीं होता। यूकी भी ट्राई करने की कोशिश करती है लेकिन फिर भी नहीं होता। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है चिजाकी की और वो सोचती है कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। और इसके बाद वो लोग बताते हैं कि हमने इनके ऊपर हिप्नोसिस ट्राई किया था बट अब ठीक नहीं हो रही है दोनों। और इसके बाद चिजाकी जो होती है उन दोनों को मारती है और इसके बाद दोनों को ठीक कर देती है। और कूजे बोलता है कि आखिरकार आपने इन दोनों के साथ क्या किया? दोनों ही काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग सा फील करने लगती है, मतलब कि काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। भाई कोई भी चिल्लाने लगेगा ऐसे तो। और चिजाकी बोलती है कि अच्छा मैंने इन दोनों को तो रीसेट कर दिया, अब मैं तुम्हें भी रीसेट करने वाली हूँ। और कूजे वहाँ पे काफी डरते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे रीसेट होने की जरूरत नहीं है। कूजे दिखाया जाता है जो कि स्टडी कर रहा होता है बट उसको उस काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता। उसको एनीमे देखने का मन करता है बट उसका अगले दिन एग्जाम होता है और वो सोचता है कि मैं अपने कारण आलिया को मुसीबत में नहीं डाल सकता। और तभी इसके पास आलिया का कॉल आता है और वो कॉल उठाता है और आलिया से पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या? और आलिया बोलते है कि नहीं मैंने बस ऐसे ही कॉल किया था। और तभी कूजे बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनने का मन कर रहा था? और आलिया रशियन में बोलती है कि क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती? और तभी आलिया बोलती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें अकेले पढ़ने में मजा नहीं आता, तो मैंने तुम्हें कॉल किया ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। और कूजे बोलता है कि सच बताऊं तो भाई मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है और पता नहीं तुम कैसे मोटिवेट रहती हो एग्जाम के लिए। और आलिया बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं। और तभी कूजे बोलता है कि सच में तुम काफी ज्यादा औसम हो। और तभी आलिया बोलती है कि अगर तुम मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे तो क्यों ना हम एक शर्त लगाए। और तभी आलिया बोलते है कि शर्त ये है कि अगर तुम्हारे एग्जाम अच्छे गए और तुम टॉप 30 में आ गए तो मैं तुम्हारी कोई सी भी विश पूरी कर दूंगा। और तभी कूजे बोलता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तभी आलिया बोलते है कि तो फिर तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। और तभी कूजे बोलता है कि सच में ये बहुत बढ़िया रहेगा और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ इस चीज को लेके। और तभी आलिया रशियन में कुछ बोलती है और तभी कूजे बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे रशियन समझ में नहीं आती। और आलिया बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे पता है। और तभी कूजे बोलता है कि तुम आगे जाके बहुत पछताने वाली हो इस शर्त को लगा के। और आलिया उसको गुड लक बोलती है। तभी कूजे बोलता है कि तुम्हारा ओल्डर ब्रदर ना काफी लोनली फील कर रहा है। और तभी आलिया बोलती है कि तू कब से मेरा भाई बन गया, और वैसे भी देखा जाए तो हम दोनों की एज सेम है। और तभी कूजे बोलता है कि लेकिन तुम्हारा बर्थडे तो 7 नवंबर को आता है। तभी आलिया बोलती है कि इस चीज के बारे में तुम्हें कैसे पता? और तभी कूजे बोलता है कि जब तुम यहाँ पे ट्रांसफर हुई थी तो तुमने ही मुझे इसके बारे में बताया था और मेरा बर्थडे 9 अप्रैल को आता है, तो देखा जाए तो मैं 16 साल का हो चुका हूँ। और तभी वो बोलता है कि कॉल करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया और हम कल मिलते हैं। और इसके बाद वो फोन रख देता है। और कूजे बोलता है कि मुझे नहीं लग रहा था कि उसको पता होगा कि मैं डीमोटिवेट फील कर रहा हूँ और उसको तो समझ में नहीं आता कि ये बात आलिया को पता कैसे चल गई। और तभी हमें पता लगता है कि आलिया ना भाई एवरी टाइम पास के लिए कॉल की थी क्योंकि वो ना हॉरर मूवी देख रही थी और उसको
उसको उस टाइम पे काफी ज्यादा डर लग रहा था और ये वाली बात ना वो कूजे को नहीं बताना चाहती थी। और तभी आलिया सोचने लगती है कि अगर उसने अपने बर्थडे के बारे में मुझे पहले बताया होता तो मैं उसको विश तो कर पाती। वो सच में काफी ज्यादा मूर्ख है। और कुछ दिनों बाद उनके एग्जाम खत्म हो जाते हैं और इसके बाद दोनों हमें स्कूल में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे कूजे बोलता है कि अभी तुम्हें कुछ काम है क्या, और आलिया बोलते है कि नहीं मुझे कुछ काम नहीं है। और तभी कूजे बोलता है कि क्यों ना हम साथ में घर चले फिर, और साथ ही मुझे क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में भी कुछ डिस्कस करना है। और इसके बाद दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं। इसके बाद कूजा अपने मन में सोचता है कि काफी ज्यादा अजीब है, जब से हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी तब से आलिया ने अपनी फीलिंग्स को रशियन में छिपाना ना काफी ज्यादा कम कर दिया है। तभी आलिया बोलती है कि तुमने तो बोला था कि हम क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं। कूजे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, बट मुझे और भी कुछ तुमसे पूछना है। तभी कूजे बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। और तभी आलिया बोलती है कि नहीं मुझे ऐसा तो नहीं लगता, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। और कूजे बोलता है कि नहीं बस मैंने ऐसे ही नोटिस किया इस चीज को। और तभी आलिया बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। और कूजे बोलता है कि फिक्र होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि तुम मेरी पार्टनर जो हो। और तभी आलिया बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे अपने बर्थडे में क्यों नहीं इनवाइट किया। और तभी कूजे बोलता है कि मैंने तो पार्टी किया ही नहीं, और आखिरकार तुम्हें इसके बारे में बताया कौन। और तभी आलिया बोलती है कि ये तो एकदम इम्पॉसिबल है कि तुमने पार्टी ना की हो। और तभी कूजे बोलते है कि क्या रशिया में हर लोग पार्टी करते हैं बर्थडे पे। और आलिया वहाँ पे हाँ बोलती है। और तभी वो पूछती है कि क्या जापान में ऐसा नहीं होता। तभी कूजे बताता है कि मैंने एलिमेंट्री स्कूल के बाद कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया, और क्या तुम मेरे बर्थडे में आना चाहती थी। और तभी आलिया बताने लगती है कि रशिया में अगर बर्थडे ना शेयर करते हैं ना तो इसका मतलब ये माना जाता है कि तुम अच्छे दोस्त नहीं बनना चाहते उसके साथ। और कूजे बोलता है कि अच्छा ठीक है तो मैंने तुम्हारी बात मान ली। और तभी आलिया बोलते है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो और मैं यहाँ से जा रही हूँ अब। तभी कूजे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती हो। हाँ मुझे पता है कि 3 महीने लेट हो गए, बट फिर भी क्यों ना हम अभी कर ले। और इसके बाद आलिया स्माइल करती है और वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं हम कर सकते हैं। और इसके बाद अगले सीन में हमें कूजे दिखाया जाता है। ये अगले दिन का सीन होता है और तभी वहाँ पे आलिया आती है और वो कूजे को सॉरी बोलती है लेट आने के लिए। और जब ये दोनों चल रहे थे ना उस टाइम पे सभी लोग ना केवल इन्हीं की तरफ देख रहे थे। और कूजे अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों सब लोग हमें क्यों देख रहे हैं। तभी आलिया बोलती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और तभी कूजे बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लोग तुम्हें देख रहे हैं। और तभी आलिया बोलते है कि हाँ तुम उसकी फिक्र मत करो, उसकी तरफ ध्यान मत दो। और इसके बाद कूजे पूछता है कि जब तुम अकेले में कहीं जा रही होते तो लोग तुम्हारा पीछा नहीं करते क्या। और आलिया बोलते है कि हाँ ऐसे करते हैं, बट मैं उनसे रशियन में बात करती हूँ, इस कारण वो सभी लोग गिव अप कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और तभी कूजे अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे तो लगा था कि तुम काफी बदतमीजी से बात करती होगी, इसलिए लोग डर के मारे वहाँ से चले जाते होंगे। और तभी आलिया बोलते है कि क्या तुम मेरे बारे में कुछ बुरा सोच रहे हो। और कूजे बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम उन बकवास से पिकअप लाइन से खुश नहीं होती। तभी आलिया बोलते है कि अभी ना तुम मेरे बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और तभी कूजे बोलता है कि जब एक लड़का डेट पे जाता है ना तो वो थोड़ा बॉयफ्रेंड की तरह एक्ट करने की कोशिश करता है। और जैसे ही आलिया डेट के बारे में सुनती है ना तभी रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है डेट पे जाने का। तभी कूजे थोड़ा हैरान होता है और अपने मन में सोचता है कि शायद ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम होगा इसका, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है कि इतनी सुंदर लड़की और आज तक कभी डेट पे ही ना गई हो। और इसके बाद वो दोनों हमें रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं, जहाँ पे कूजे बोलता है कि अब मैं तुम्हें क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले जो प्रेसिडेंटल कैंडिडेट होता है वो इलेक्शन के बारे में बात करेगा, फिर उसका जो पार्टनर है वो एक्सप्लेन करेगा कि क्यों उन्हें प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। और इस बार हमें वोटिंग सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। स्पीच के वक्त पे ना लोग तालियां बजाएंगे जो भी उन्हें पसंद आएगा उनके लिए। तभी आलिया बोलती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि स्पीच के बीच में कोई तालियां ही ना बजाए। और कूजे बोलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, और मुझे तो ऐसा भी फील हो रहा है कि यूकी के बराबर तुम्हें तालियां मिले भी ना। और हमें ना जीतने की कोशिश नहीं करना, हमें ये कोशिश करना है कि तुम्हारे और यूके के बीच में ना ज्यादा तालियों का गैप ना हो। और तभी आलिया बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अभी तुमने कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बातें बोल दी है। और तभी कूजे बोलता है कि बट यही रियलिटी है, और स्पीच के टाइम पे कोशिश करना कि तुम पहले जाओ ताकि अपोनेंट टीम के लिए ना एक बार पहले ही ऑटोमेटिक सेट हो जाए, क्योंकि इससे ये होगा कि बाकियों को ज्यादा ताली मिल जाए, इसके बाद भी हमारी उतनी बेइज्जती नहीं होगी, हम थोड़ी बहुत तो अपनी इज्जत बचा ही लेंगे। और आलिया जो होती है ना वो कूजे को काफी गुस्से वाली नजर से देख रही थी। और कूजे बोलता है कि ऐसे मत देखो, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और इसके बाद कूजे बोलता है कि अगर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं तो हमारे पास और भी आइडियाज है, जैसे कि हम यूकी और अयानो के मेंटल स्टेट पे अटैक कर सकते हैं, बट मुझे पता है कि तुम ऐसा करने के लिए एग्री नहीं करोगी। और आलिया वहाँ पे बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी कूजे बोलता है कि चीजें अलग होगी अगर दूसरे पार्टी ये सब चीजें कर ले तो। और तभी कूजे बोलता है कि बट मुझे नहीं लगता कि वो लोग भी इस तरीके की हरकतें करेंगे, क्योंकि वो लोग मियामी नहीं है। और आलिया
वहाँ पे कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन तभी उनका डिनर वहाँ पे आ जाता है और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे खाना खाते हैं। और तभी आलिया बोलती है कि मियामी के बारे में जो अफवाह फैल रही है वो तुम्हारा ही आइडिया था ना। और तभी कूजे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मियामी ने खुद ही इसके बारे में अफवाह फैलाई और अब चलो सब कुछ शांत भी हो चुका है। लेकिन अब जनरल मीटिंग के रिजल्ट के बारे में ज्यादा कुछ क्लियर नहीं हुआ और मुझे माफ करना, क्योंकि इससे बढ़िया मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था दिमाग में। और आलिया भी बोलती कि कोई बात नहीं, और अगर मैं अकेले वहाँ पे होती तो मैं भी कुछ नहीं कर पाती, तो रिजल्ट को लेकर क्रिटिसाइज करने का कुछ फायदा नहीं है। और आलिया बोलते है कि तुम्हारा शुक्रिया कूजे मेरी मदद करने के लिए। और कूजे बोलता है कि कोई बात नहीं। और तभी आलिया बोलते है कि मुझे लग रहा है कि तुम अभी ब्लश कर रहे हो। तभी कूजे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम थोड़ा चुप रहा करो। और आलिया ना उसको क्यूट बोलती है और कूजे बोलता है, अपने मन में सोचता है मतलब कि भाई अब तो ये जापानीज में ही सब कुछ बोलने लगी, अब ये रशियन का यूज करती ही नहीं है। और आलिया ना इस बार कूजे को खिलाने के लिए ना अपना स्पून आगे बढ़ाती है और कूजे अपने मन में सोचता है कि भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा क्या। और इसके बाद कूजे खाता है और मन में सोचता है कि पिछली बार की तरह ना अब ये इस चम्मच से नहीं खाएगी, अपना स्पून चेंज कर देगी। लेकिन आलिया ना उसी स्पून से खा लेती है। और इसके बाद कूजे सोचता है कि भाई आज कर क्या रही है। और खाना खाने के बाद आलिया जो होती है ना वो कूजे का बर्थडे गिफ्ट उसको देती है और ये एक कप होता है। और कूजे उसको शुक्रिया बोलता है और बोलता है कि सच में काफी ज्यादा अच्छा है और मैं इसको काफी टाइम तक यूज करने वाला हूँ। और तभी कूजे बोलता है कि मुझे लग रहा है कि ये सब चीजें ना ज्यादातर कपल यूज करते हैं। तभी आलिया बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा, और ऐसा सेम एक कप मेरे पास भी है और मैं भी उसको यूज करती हूँ। और कूजे इसके बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी आलिया बोलते है कि अगर मैं इस तरीके का बोलती तो आखिरकार तुम क्या करते। और कूजे अपने मन में सोचता है कि आलिया ना आज कुछ अलग ही मूड में है। और इसके बाद अगले सीन में ना वो सभी लोग हमें ऑफिस में दिखाए जाते हैं और वहाँ पे केंजाकी बताता है कि जब तक हम पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस का वेट कर रहे हैं तब तक हम समर यूनिफॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बाद मारिया जो होती है ना वो सभी के लिए चाय बनाने लगती है। कूजे बोलता है कि प्रेसिडेंट जो समर यूनिफॉर्म की चेंजिंग कर रहे थे, आप उसमें कुछ भी काम हुआ या फिर नहीं। तभी केंजाकी बताता है कि समर वेकेशन के बाद हम नई यूनिफॉर्म ट्राई कर पाएंगे और इसका अनाउंसमेंट मैं क्लोजिंग सेरेमनी में करने वाला हूँ। और यूकी बोलती है कि सच में ये तो काफी बढ़िया बात है और ये यूनिफॉर्म ना मुझे भी काफी ज्यादा पसंद है। केंजाकी बोलता है कि इन सब का रिवॉर्ड ना चिजाकी को जाता है। और चिजाकी भी बोलती है कि नहीं, इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसमें ज्यादा हाथ तो आपका ही है, आपने काफी ज्यादा हेल्प करवाई थी मेरी। और ये दोनों ना फिर दोबारा वहाँ पे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं। और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा का कॉल आता है कूजे के पास। और इसके बाद कूजे जब अपने ग्रैंडपा को देखता है ना तो बोलता है कि आपने व्हाइट सूट क्यों पहना है। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि क्या हुआ, मैं बढ़िया नहीं लग रहा क्या इसमें। और तभी कूजे बोलते हैं कि मैंने आपको बताया था ना, माफिया और क्रिमिनल लोग ही व्हाइट सूट पहनते हैं। और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा चश्मा लगाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा मैं ये तो भूल ही गया था, अब बताओ अब मैं कैसा लग रहा हूँ। और तभी कूजे बोलता है कि मैं एकदम पक्का श्योर हूँ कि आपने मूवी देखा है और उसके बाद ये ड्रेस पहना है, और आखिरकार ये ड्रेस आपको मिली कहाँ पे। तभी ग्रैंडपा बताते हैं कि ये तो मैंने अपने पेंशन के पैसों से खरीदा है। और इसके बाद दोनों ही थोड़ी बहुत बातें करते हैं अपनी फैमिली के बारे में। और तभी वहाँ पे आलिया बाहर निकलती है रूम से और ग्रैंडपा जो होते हैं ना वो वहाँ पे आलिया को देख के कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। और कूजे बोलता है कि आलिया मुझे माफ करना, ये मेरे ग्रैंडपा है और सच बताऊं तो इन्हें रशियन लोग काफी ज्यादा पसंद है। और ग्रैंडपा पूछते हैं कि रशियन गर्ल तुम्हारा नाम क्या है आखिरकार। और तभी आलिया की मदर बोलती है कि तुम्हारा नाम कूजे है ना। और कूजे भी वहाँ पे उससे नाइस टू मीट यू बोलता है। और ये ना आलिया की मदर होती है। और सच बताऊं तो भाई ये इस एनिमे की मेन कैरेक्टर होती ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आलिया से ज्यादा बढ़िया तो उसकी मदर ही लग रही है। और मदर बताती है कि आलिया तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा बातें करती है। और कूजे बोलता है कि मैं बस विश कर रहा हूँ कि ये मेरे बारे में कुछ गलत ना बताती हो आपको। और तभी मदर बताती है कि ये तो काफी अच्छी बातें तुम्हारे बारे में बताती है। और तभी कूजे बगल में देखते हैं ना तो ग्रैंडपा वहाँ पे होते ही नहीं है। ग्रैंडपा ना आलिया का हाथ पकड़ रखे थे और वो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे कूजे से शादी करना चाहोगी। और कूजे काफी गुस्से में बोलता है कि ग्रैंडपा आप ये क्या बोल रहे हो। और इसके बाद कूजे वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और इसके बाद आलिया और उसकी मदर जा रही थी ना तभी उसकी मदर पूछती है कि क्या तुम कूजे से शादी करना चाहोगी। और आलिया भी बोलती है कि मॉम आप ये क्या बोल रही हो। और इसके बाद कूजे भी पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस में जाता है और इसके बाद वो भी घर जा रहे होते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं ना तो तभी उन्हें सामने यूकी और उसकी मदर दिखाई जाती है। और देखा जाए ना तो ये कूजे की भी मदर थी। और जैसे ही कूजे उन्हें देखता है ना तो उसको कुछ पास्ट की बातें याद आने लगती है और काफी ज्यादा गुस्सा भी आने लगता है। और ग्रैंडपा बोलते हैं कि यूमी काफी टाइम बाद हम मिले हैं। और यूमी भी वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ आपने सही कहा,
हमें कूजे का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कूजे के एग्जाम में 100 मार्क्स आए होते हैं और उसकी मदर उसकी तारीफ करती है। और इसके अगले सीन में वो पियानो बजा रहा होता है, बट वो देख के उसके मदर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और इसके बाद कूजे सोचता है कि मुझे अपनी मम्मी को खुश करने के लिए कुछ और करना होगा। और इसके बाद ना वो और भी अच्छा पियानो बजाने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी उसके पास उसकी मदर आती है और बोलती है कि बहुत हो गया, अब तुम ये सब करना बंद करो। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कूजे की आंख खुलती है और कूजे को काफी तेज कोल्ड हो गया था। और तभी बेल बजती है और कूजे दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे आलिया होती है। और कूजे हैरान होते हुए बोलता है कि आलिया तुम यहाँ पे, और शायद तुम्हें यूकी ने बताया होगा। और आलिया भी बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे यूकी ने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला है और साथ ही दवाई लाने को भी बोला था, तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? और तभी कूजे बोलता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए दवाई लेके आ गई वही काफी है। और आलिया बोलती है कि बट मुझे यूकी ने बोला था तो मुझे आना पड़ेगा। और कूजे अपने मन में सोचता रहता है कि मेरी बहन हर वक्त पे मुझे परेशान करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढती रहती है। और तभी आलिया रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि मैंने तुम्हें झूठ बोला है। और इसके बाद वो दोनों घर में आते हैं और वहाँ पे कूजे बोलता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। और आलिया बोलती है कि नहीं, ऐसे कोई भी बात नहीं है। तभी आलिया रशियन लैंग्वेज में बोलती है कि ये रूम ना लड़कों की तरह स्मेल कर रहा है। और कूजे बोलता है कि अभी तुमने कुछ बोला क्या? और इसके बाद आलिया जो होती है ना, वो किचन में होती है, कुछ खाने के लिए बना रही होती है। और वो मोबाइल में भी देखती है कि आखिरकार उसको क्या बनाना चाहिए। और तभी उसको ना किचन में अपना कप दिखाया जाता है, जो कि देख के ना काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद आलिया उसके लिए खाना बना के लाती है और कूजे उसको खाता है और काफी बढ़िया भी लगता है। और तभी आलिया पूछती है कि आखिरकार तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे है? और कूजे बताता है कि मेरे फादर जॉब पे रहते हैं और साथ ही मेरी मदर नहीं है। और इसके बाद तभी कूजे बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, तो तुम अपने घर पे जा सकती हो। और तभी आलिया बोलते है कि कोई बात नहीं, मैं लिविंग रूम में पढ़ाई करूंगी। और तभी कूजे बोलता है कि तुम्हें ना इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और आलिया भी बोलती है कि तुम ना बीमार हो, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हें फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद कूजे जो होता है वो वहाँ पे सो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है ना, तो उसको रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही टाइम तक सो गया। और वो सोचता है कि शायद आलिया अपने घर चली गई होगी। और जब वो बाहर जाता है ना, तो देखता है वहाँ पे आलिया और अयानो दोनों होती है। और आलिया बोलती है कि कूजे अब तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? और अयानो भी उसके पास जाके पूछती है कि मास्टर आप ठीक तो हो ना? और अयानो जो होती है ना, वो कूजे को जाके पकड़ लेती है कुछ इस तरीके से कि ऐसा लग रहा है कि कूजे गिरने वाला है। और आलिया बोलती भी है कि अयानो तुम्हें उसको छोड़ देना चाहिए। और अयानो बोलती है कि नहीं, ये मेरा ड्यूटी है। तभी आलिया बोलती है कि बट मेड तो तुम यूकी की हो ना? और तभी अयानो बोलती है बट मुझे यूकी ने ऑर्डर दिया है कि मुझे मास्टर कूजे का ध्यान रखना है, तो इसीलिए मुझे ये ड्यूटी करना है, तो मैं अब मास्टर का ध्यान रख लूंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो, काफी ज्यादा लेट भी हो गया और आपको कल की तैयारी भी करनी चाहिए। और तभी कूजे बोलता है कि कल कुछ है क्या स्कूल में? और तभी आलिया बोलते है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल डे है। और इसके बाद आलिया वहाँ से जाने लगती है और अयानो को बोलती है कि तुम कूजे का ध्यान रखना। और इसके बाद अयानो जो होती है वो कूजे के लिए खाना लेके आती है और कूजे उसको खाता है और वो सोने के लिए चला जाता है। और अयानो उससे पूछती भी है कि क्या आपको नहाना है? और कूजे वहाँ पे मना कर देता है। और तभी अयानो बोलते है कि अच्छा ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे आपके पास सो जाती हूँ। और कूजे बोलता है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अयानो फिर भी वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। और तभी कूजे बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम यूकी के रूम में जाके सो। और इसके बाद अगले दिन कूजे उठता है तो वो देखता है कि अयानो आज स्कूल नहीं गई और घर की साफ सफाई कर रही है। और कूजे पूछता भी है कि तुम आखिरकार स्कूल क्यों नहीं गई? और तभी अयानो बताती है कि स्कूल से ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट आप हो। और इसके बाद अयानो जो होती है वो कूजे को दवाई ला के देती है। और जब कूजे दवाई खाता है ना, तो उसको थोड़ा अजीब सा लगता है। और तभी वो दवाई का बॉक्स मंगवाता है और बॉक्स देखने के बाद वो सोचता है कि शायद मुझे इसी कारण इतना ज्यादा नींद आ रहा था। और अयानो भी उसको हाँ बोलती है। और तभी कूजे बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे पहले भी तो बता सकती थी ना? और अयानो बोलती है कि मैंने आपको गलत दवाई दे दिया, माफी मांगते हुए बोलते हैं कि आप मुझे जो भी सजा दोगे मुझे वो मंजूर है। और इसके बाद तभी कूजे बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। और अयानो बोलती है कि आपको अब रेस्ट करना चाहिए, और वैसे भी अगर आप स्कूल जाओगे तो लेट ही हो जाओगे। और इसके बाद कूजे स्कूल जाता है और तभी दो बंदे ना आपस में बात कर रहे थे कि सच में वो काफी ज्यादा बढ़िया था, बट आलिया भी काफी अच्छा टक्कर दे रही थी, बट उसका लेवल ही कुछ अप था। और तभी कूजे अपने मन में सोचने लगता है कि सच में मैं काफी ज्यादा केयरलेस हो गया था और मुझे लगा था कि क्लोजिंग सेरेमनी तक हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, बट मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि यूके इस तरीके की भी चाल चल सकती है। और तभी कूजे क्लासरूम में जाता है और आलिया को बोलता है कि क्या हुआ? और तभी आलिया बोलती है कि प्लीज कूजे मुझे माफ करना, मैं फेल हो गई। और इसके बाद वो कल की बातें बताने लगती है। और इसके बाद पास्ट में यूकी बताती है कि कूजे को काफी तेज कोल्ड हो गया है और मैं नहीं जा सकती, मुझे कुछ काम है, और ये तुम दवाई खिला देना कूजे को, क्योंकि हर वक्त पे वो यही दवाई खाता है। और आलिया इसके लिए मान जाती है। और तभी
यूकी बोलती है कि क्या तुम मेरी कल गेस्ट बनोगी स्कूल के अंदर, और मैं लास्ट जनरल मीटिंग के बारे में भी कुछ उसके अंदर बात करूंगी, तो ये काफी अच्छा मौका है तुम्हारे लिए। और आलिया बोलते है कि अभी मैं इन सब टॉपिकों पे बात नहीं करना चाहती। और तभी यूकी बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें सिर्फ एज अ गेस्ट इनवाइट करूंगी और जनरल मीटिंग के बारे में हम कुछ भी बात नहीं करेंगे। और इसके बाद आलिया वहाँ पे मान जाती है और यूकी ना उसका धन्यवाद भी करती है इसको लेके। और तभी यूकी ना वहाँ पे काफी क्रीपी वाली स्माइल देती है और बोलती है कि तुम इस टाइम पे इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो। और आलिया भी वहाँ पे थोड़ा घबरा जाती है भाई उसका ऐसा शकल देख के। और तभी यूकी बोलती है कि मैं ना तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। तभी आलिया बोलती है कि अच्छा इसका मतलब वो गेस्ट अपीयरेंस नहीं होने वाला। और यूकी भी बोलते है कि हाँ तुमने रियलाइज कर लिया क्या इस बात को, और जब मैं तुमसे बात करने के लिए आई थी तभी तुम्हें एकदम चौकन्ना रहना चाहिए था। और फिलहाल तो कूजे भी तुम्हारे साथ नहीं है और मेरे पास एक काफी अच्छा मौका है तुम्हें एकदम क्रश करने का। और तभी आलिया बोलती है कि मैं अकेले हूँ तो इसका मतलब क्या तुम मुझे कमजोर समझना चाहती हो। और यूकी भी बोलती है हाँ तुम ज्यादा टाइम तो कूजे के ऊपर ही निर्भर रहती हो। और आलिया भी बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं कूजे को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी और उसको फीवर भी है तो मैं उसके ऊपर ज्यादा बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। और यूकी भी बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखना चाहूंगी। और इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आलिया बोलते है कि मुझे माफ करना, मैंने पूरी कोशिश की। और इसके बाद हमें अगेन पास्ट का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि आज का ही। और इसके बाद मीटिंग के टाइम पे ना वहाँ पे यूकी जो होती है ना वो आलिया से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ कर देना। और आलिया बोलते है कि तुम माफी क्यों मांग रही हो। और यूकी बोलती है कि तुम मेरी काफी अच्छी फ्रेंड हो और मैंने तुमसे काफी बेकार तरीके से बात किया और तुम मेरी काफी अच्छी फ्रेंड हो और मैं अपनी फ्रेंडशिप को तोड़वाना नहीं चाहती। और तभी आलिया बोलते है कि हाँ हाँ ठीक है बहुत हुआ, अब तुम अपना सर ऊपर कर सकती हो। और यूकी भी बोलती है कि इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया ना। तभी यूकी बताती है कि मेरे पास एक काफी तगड़ा वाला रीजन है प्रेसिडेंट बनने का। मेरा बड़ा भाई था जो कि मुझसे हर काम में काफी ज्यादा बढ़िया था और मेरे पेरेंट्स को भी उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी और उन्हें लगा था कि वो सुओ फैमिली का ग्रेट सक्सेसर बनेगा, बट वो अब नहीं रहा। और इसके बाद उसकी जगह मुझे लेनी पड़ी और मुझे काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ा। और ये बात सुन के ना आलिया वहाँ पे थोड़ी उदास हो जाती है। और तभी एक बंदा जो होता है ना वो हाथ खड़ा करता है और बोलता है कि आप स्टार्ट करते हैं। और तभी यूकी पूछती है कि आलिया तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो। और इसके बाद फाइनली स्टार्ट होता है और यूकी अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि आज हमारा एक एक्टिविटी चल रहा है जिसमें मैं आपको कुछ अपडेट देने वाली हूँ। और इसके बाद आलिया जो होती है ना वो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आलिया बताती है कि उसके बाद मेरे से बहुत गलती हुई और सब कुछ खराब हो गया। और कूजे को भी काफी गुस्सा आ रहा था और बोल रहा था कि उसने ये जानबूझ के किया है। और आलिया भी वहाँ पे उदास होते हुए बोलती है कि मैं काफी ज्यादा पैनिक कर गई थी और इस कारण मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाई। और तभी कूजे बोलता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, तुम शांत रहो, तुम गलत सोच रही हो और तुम गलत रास्ते पे जा रही हो। आज उसका इंटरव्यू लेने का बहाना ये था कि वो तुमसे आगे बढ़ सके और आधा टाइम बीत चुका है और कैंपस आधे से ज्यादा खाली हो चुका है। और अगर उसको ज्यादा शो करना होता तो वो स्टार्टिंग में ही ये पॉडकास्ट करती। तभी आलिया पूछती है कि क्या वो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए कुछ बचा के रखी है। और आज जो हुआ वो बस ओपनिंग एक्ट था। और कूजे भी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम करना चाहती है। और इसके बाद आलिया जो होती है ना वो कूजे की तरफ देखती है और लिटरली भाई कूजे भी काफी क्रीपी वाली स्माइल देता है। और आलिया भी पूछती है कि तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो। और कूजे भी बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं। और उसने वो मुझ पे चाल आजमाई और सच में मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ ये देख के। और आलिया भी काफी ब्लश करते हुए रशियन में बोलती है कि अभी तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और इसके कुछ टाइम बाद आलिया बोलती है कि मैं उसको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाई। तभी कूजे बोलता है कि क्या मतलब, मैं समझा नहीं। और तभी आलिया बताती है कि उसने कहा कि वो अपनी फैमिली के लिए प्रेसिडेंट बनना चाहती है, बट ये मैं अपने लिए प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ। और ये सुनने के बाद मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाई और सच बताऊं मुझे काफी ज्यादा बेकार लग रहा है। तभी कूजे बोलता है कि चाहे रीजन कुछ भी हो, तुम अपने लिए प्रेसिडेंट बन रही हो या फिर किसी और के लिए, तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो और मैंने कहा था कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा और तुम काफी ज्यादा सिंसियर भी हो और तुम्हें पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है और तुम्हें बस आगे देखते रहना है। और वैसे तुम इतनी ज्यादा क्यूट भी तो हो। और तभी आलिया हंसते हुए बोलती है कि शायद तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो क्या यहाँ पे। और तभी कूजे काफी चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम पागल वागल हो के ज्यादा फालतू बोलोगी तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा चुपचाप। तभी आलिया बोलते है कि अब मैं पीछे नहीं हट सकती, चाहे यूकी अपने मरे हुए भाई के लिए ही क्यों ना कर रही हो। तभी कूजे काफी हैरान होते हुए बोलते है कि बहन तूने मुझे ही मार दिया, तू पागल वागल है क्या। और तभी वहाँ पे मयामे और सायाकी भी आ जाती है और सायाकी ना उनसे माफी मांगती है जो भी व्यवहार उसने गलत किया इनके साथ। और इसके बाद आलिया जो होती है ना वो सायाकी को माफ कर देती है उसके व्यवहार के लिए। और तभी सायाकी बोलती है कि जनरल मीटिंग के बारे में तो कुछ बातचीत किया ही नहीं गया वहाँ पे, तो क्या तुम मेरे बारे में बात नहीं करना चाहते थे। तभी आलिया बोलती है कि मैं उस विक्ट्री के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो क्लियर विन नहीं था। और तभी सायाकी बोलते है कि तुम शायद थोड़ी डिफरेंट हो। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। और तभी कूजे बोलता है कि सायाकी तुम क्या करना चाहती हो। और तभी सायाकी बोलती है कि मैं अपने हार
प्यार को ना छिपाना नहीं चाहती और तभी कूजे बोलता है कि तो तुम ये सबको बताने वाली हो। और नहीं, मैं अभी ये नहीं बताने वाली, मैं क्लोजिंग सेरेमनी में इसको बताने वाली हूँ। और तभी कूजे बोलता है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर हूँ और मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता कि तुम करो, और अगर तुम्हें आलिया की सिंसियरिटी का जवाब देना है तो तुम ये दूसरे तरीके से भी तो दे सकती हो ना। तभी सायाकी बोलती है कि मैं फिर भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाली, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें यूकी का साथ देना चाहिए। तभी यूकी बोलते है कि लेकिन तुम्हें इतना तो पता चल गया ना कि मैंने आखिरकार आलिया को क्यों चुना है। और सायाकी भी बोलते है कि हाँ मैं समझती हूँ ये वाली बात। और तभी कूजे बोलता है कि आलिया अब हम यूकी को हरा सकते हैं। और तभी आलिया बोलती है कि मुझे तो लगा था कि हम ड्रॉ का एम कर रहे हैं। और तभी कूजे बोलता है कि नहीं, मैंने कुछ और सोच लिया है, अगर वो घटिया चाल चलेगी तो फिर उसके बाद मैं उसको अब क्रश करने वाला हूँ। हमें आलिया दिखाई जाती है और वो प्रेसिडेंटल स्पीच किस तरीके से देना है उसकी प्रैक्टिस कर रही होती है। और कूजे वहाँ पे उसको बताता है कि तुम्हें उतना ज्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने लास्ट टाइम भी काफी अच्छा स्पीच दिया था। और तभी आलिया बोलती है कि उस टाइम पे मैं इतना अच्छा फोकस इसलिए कर रखी थी क्योंकि मेरा ध्यान केवल मेरे थॉट के ऊपर था, बट इस बार यहाँ पे काफी सारे लोग होने वाले हैं और वो हमें जज भी करेंगे हमारे स्पीच के अनुसार। तभी कूजे बोलता है कि ये बात तो तुमने एकदम सही कहा और यहाँ पे ऑडिटोरियम एकदम फुल रहने वाला है और बस तुम्हें अपने स्पीच पे फोकस करना होगा। और तभी आलिया बोलती है कि मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि ये बिल्कुल भी वर्क करने वाला है, मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह स्पीच देना चाहती हूँ, क्योंकि जब तुम स्पीच देना स्टार्ट किए थे तो उस टाइम पे सभी लोगों का ध्यान केवल तुम्हारी तरफ ही था। और इसके बाद तभी कूजे थोड़ा एटीट्यूड में बोलता है कि उसके लिए तो तुम्हें काफी तगड़ा वाला एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और आलिया उसकी तरफ देखने लगती है काफी वियर्ड तरीके से। और तभी कूजे बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें एक टिप्स बताता हूँ जिस कारण तुम ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ ले सकती हो। और वो वहाँ पे आलिया को कुछ बताता है और तभी वहाँ पे यूकी आ जाती है और वो बोलती है कि तुम कल की तैयारी कर रहे हो क्या। और कूजे बोलता है कि तुम्हारी तैयारी हो गई, और वो वहाँ पे हाँ बोलती है। और यूकी ना आलिया को टोंट मारते हुए बोलती है कि क्या तुम मेरे से नाराज हो। तभी आलिया बोलते है कि मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुमसे नाराज होने का, और तुमने कल मुझसे पूछा था कि तुम स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट क्यों बनना चाहती हो। और तभी वो बोलती है कि मैं तुम्हें कल इसका जवाब दे दूंगी। और तभी वहाँ पे बाकी के लोग भी आ जाते हैं काउंसिल के। और इसके बाद केंजाकी बोलता है कि अच्छा हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि आखिरकार पहले स्पीच देने कौन आएगा। और लास्ट टाइम तो स्टोन पेपर सीजर करके डिसाइड किया गया था। और कूजे बोलता है कि ये अच्छा नहीं रहेगा। तभी यूकी बोलते है कि चलो फिर सिक्के की मदद से पता करते हैं कि कौन जाएगा पहले, और अयानो को देते हैं हम ये सिक्का उछालने का काम। और तभी कूजे बोलता है कि नहीं, ये काम वो नहीं करने वाली, कोई और करेगा। तभी मारिया बोलते है कि अच्छा ठीक है, तो मैं कॉइन को टॉस करूंगी। और इसके बाद कॉइन टॉस होता है और वहाँ पे यूकी जो होती है ना, वो अपने दिमाग में काफी सारी बातें सोचने लगती है। और अगर मैं पहले पे गई तो ऑडियंस मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, और क्या आलिया पहले पे जाएगी तो कुछ कर भी पाएगी। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा कि मुझे सेकंड आना चाहिए, और मैं कूजे की प्लानिंग के बारे में भी इसके बाद जान जाऊंगी। और इसके बाद वहाँ पे आलिया टॉस हार जाती है और यूकी फर्स्ट जाने का डिसाइड करती है। और इसके बाद फाइनली हमें सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है। और इसके बाद तीनों काउंसिल के मेंबर जो होते हैं ना, मतलब कि केंजाकी, मारिया और चिजाकी, वो अपना अपना स्पीच देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद फाइनली अब यूकी की बारी आती है। और इसके बाद यूकी जो होती है वो वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ। और इसके बाद वो क्या क्या फायदे करवाने वाली है उसके बारे में बताने लगती है। और वो बताती है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनूंगी तो स्कूल के सभी स्टूडेंट के मैं ओपिनियन के बारे में जानना चाहूंगी। और इसके बाद वो एक सजेशन बॉक्स निकालती है और बोलती है कि तुम सभी इसमें अपना अपना राय लिख के रख सकते हो, और जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगी तो मैं तुम सभी की इच्छाएं पूरी करूंगी। और वो बोलती है कि जिसको जिस तरीके के इवेंट चाहिए, स्पोर्ट्स इवेंट चाहिए, कल्चरल इवेंट चाहिए, जो भी इवेंट चाहिए, मैं सभी इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करूंगी। और इसके बाद वो और भी काफी सारे बेनिफिट्स बताती है, अपने फायदे बताती है प्रेसिडेंट बनने के। और इसी के साथ उसका स्पीच वहाँ पे खत्म हो जाता है। और सच में भाई काफी सारी तगड़ी वाली तालियां बजाते हैं लोग, मतलब कि लग रहा था भाई अब तो एक तरफा विनर बनने वाला है। और कूजे वहाँ पे बोल रहा होता है कि भाई इसने तो केवल टाइम वेस्ट किया है, वहाँ पे कुछ ढंग की बात तो की नहीं, बस लालच दिया है इसने बस वहाँ पे। केंजाकी बोलता है कि बट फिर भी उसने काफी अच्छी स्पीच दी है। और तभी हमें मारिया दिखाई जाती है जो कि आलिया से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। और आलिया बोलते है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बट प्लीज मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो। और इसके बाद अयानो आ जाती है और वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली है और वो यूकी की पर्सनल मेड है, इन सभी चीजों के बारे में बताती है। और कूजे आलिया को बोलता है कि इनको लग रहा है कि ये हमें काफी इजीली डिफीट कर देंगे, बट तुम्हें पता है ना आलिया तुम्हें क्या करना है। और आलिया भी वहाँ पे हाँ बोलती है। और अयानो भी बोलती है कि सच में यूकी जो है वो एक काफी अच्छी प्रेसिडेंट बनने वाली है और इससे बढ़िया काम कोई भी नहीं करवा पाएगा। यूकी की बड़ाई करती है एक तरह से देखा जाए तो। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे एंट्री होती है आलिया की, और वहाँ पे ना सभी लोग बोलने लगते हैं कि तुम्हें स्पीच देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपना विनर यूकी को चुन लिया है। लेकिन आलिया जो होती है ना वो वहाँ पे रशियन में बकवास करने लगती है और ऑडियंस भी सोचती है कि आखिरकार ये बोल क्या रही है। और तभी आलिया बोलती है
कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा नर्वस हो गई थी इसलिए मैं रशियन लैंग्वेज का यूज कर रही थी। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तभी कूजे उसको बता रहा होता है कि अगर तुम सेकंड नंबर पे जाओगी ना तो तुम रशियन में बात करना, क्योंकि मुझे पता है कि ऑडियंस जो है ना वो उस टाइम पे भी ना यूकी और अयानो के स्पीच के बारे में ही बात कर रहे होंगे, और अगर तुम वहाँ पे रशियन में बात करोगी तो सभी लोगों का अटेंशन तुम्हारे ऊपर आएगा। और इसके बाद आलिया जो होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करती है, और इसके बाद आलिया वहाँ पे बताने लगती है कि मैं एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि मैं पूरी तरीके से प्रेसिडेंट बनने के हकदार नहीं हूँ, और साथ ही मैं पूरी जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकती। और मुझे इतना भी पता है कि अभी मेरे अंदर काफी सारी चीजों की कमी है और मैं उन सभी चीजों के बारे में जानती भी हूँ, बट मैं एक चीज का दावा लेके कहती हूँ कि मैं काफी ज्यादा मेहनती लड़की हूँ। और साथ ही जब मैं मिडिल स्कूल में थी तो मैंने अपने टीम के साथ एक काफी अच्छा वाला कल्चरल कंपटीशन जीता भी था, और मुझे इतना भी पता है कि मैं ये सब काम अकेले नहीं कर सकती, और मुझे ये भी पता है कि मेरे अंदर काफी सारी कमी है प्रेसिडेंट बनने के तौर पे। तो इसलिए मैं अपने बातों को ना आप तक लेके आई हूँ, जो कि मैं अपने दिल से आपको बताना चाहती हूँ। और मेरे अंदर जितनी भी कमी है मैं उन सभी चीजों को खत्म करने की कोशिश करूंगी, और अगले साल तक मुझे लगा कि मैं प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं हूँ तो मैं इससे खुद ही रिजाइन दे दूंगी। तो आप सभी लोग मुझ पे ध्यान दीजिए कि मैं पहले क्या थी और अब मैं क्या बनना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर ना वहाँ पे सभी ऑडियंस काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, और इसके लिए भी वहाँ पे काफी ज्यादा तालियां बजाई जाती है। और इसके बाद आलिया भी वहाँ पे काफी खुश होती है, और वो चीज कूजे को भी काफी पसंद आता है। और इसके बाद कूजे जो होता है वो स्टेज पे जाता है और वहाँ पे ना काफी सारे जोक्स मारने लगता है, स्टाइल मारने लगता है, पोजेस करने लगता है, और भाई इससे वो ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ कर भी लेता है। और तभी वो पूछता है कि आपको आलिया की स्पीच कैसे लगी। मैं पर्सनल बताऊं तो भाई मुझे काफी ज्यादा वियर्ड लगा उसकी स्पीच, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो उसने ना एकदम सीधा अपने स्पीच को दिया है, ना कोई बात घुमाया, ना कहीं उल्टा सीधा बोला, ना ही आपको कहीं लालच दिया। और उसने अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए मेरे आइडिया का भी इस्तेमाल किया था, वहाँ पे रशियन लैंग्वेज का यूज करके उसने अपने नर्वसनेस को दूर किया। और मैं आपको इतना बता देता हूँ कि अगर आलिया स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन जाती है तो मियामी और सायाकी दोनों ही स्टूडेंट काउंसिल की ऑफिसर होने वाली है। और ये सुन के ना वहाँ पे सभी ऑडियंस काफी हैरान होती है, और कूजे बोलता है कि सच बताओ तो मैं भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हुआ था कि वो दोनों एक दूसरे के सबसे पहले दुश्मन थे, बट अभी वो दोनों एक साथ काम करने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। और तभी वहाँ पे सायाकी और मियामी भी आ जाती है, और तभी कूजे बोलता है कि हमें आप लोगों की जरूरत है। और इसके बाद फाइनली उनका स्पीच भी वहाँ पे खत्म होता है, और सच में भाई काफी गंदा वाला वहाँ पे ताली बजाया जाता है, मतलब कि काफी तेजी से। और कूजे भी बोलता है कि आवाज सुन रही हो ना तालियों की। और ये सुन के ना वहाँ पे आलिया जो होती है ना वो भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है, और अयानो जो होती है ना वो यूकी से माफी मांग रही होती है कि मेरा स्पीच काफी बेकार था। और यूकी बोलती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, बट तुम फिक्र मत करो, इस बार तो मैं अपनी हार मानती हूँ, बट अगली बार मैं उससे बिल्कुल भी नहीं हारने वाली। और इसके बाद समर ब्रेक जो था वो भी स्टार्ट होने वाला था, और वो लोग अपना एग्जाम लिस्ट भी देखते हैं जहाँ पे कूजे की रैंक 33 थी। और कूजे जो होता है वो अपनी शर्त हार चुका होता है, और वो घर जाते टाइम आलिया से पूछता है कि अब मैं शर्त हार चुका हूँ तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए आखिरकार। और इस बात पे ना आलिया उसको इग्नोर कर रही होती है, और कूजे भी अपने मन में सोचता है कि लगता है इसको जीतने पे उतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई, और मुझे लगता है कि ये मुझे कोई नाम देना चाहती है। और तभी कूजे बोलता है कि आलिया तुम्हें तो अब मेरे घर का एड्रेस भी पता है, और अब तो हम दोनों पार्टनर भी बन चुके हैं, तो चाहो तो तुम अब मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुला सकती हो। और इसके बाद आलिया वहाँ पे काफी शर्माती है, और लिटरली वो नाम लेती भी है, और नाम लेने के बाद वहाँ पे दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लगते हैं। और इसके बाद वो दोनों घर जाने लगते हैं, और तभी कूजे आलिया को रोकता है और बोलता है कि अब तो समर ब्रेक स्टार्ट हो चुके हैं, और हमें अभी भी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की तैयारी करते रहनी चाहिए, क्योंकि यूकी अयानो तो एक साथ रहती है, और क्या तुम गर्मियों की छुट्टियों में मुझसे मिलना चाहोगी। और ये बोल के कूजे वहाँ पे काफी शर्माने लगता है और अपना मुंह घुमा लेता है, और तभी आलिया उसके पास जाती है और बोलती है कि एक बार मेरी तरफ देखो। और उसकी तरफ देखने के बाद काफी क्यूट तरीके से बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ आना चाहूंगी, और काफी स्माइल दे रही होती है।